नमस्कार मंडळी, स्मार्ट ट्रॅव्हलर पॉडकास्ट सिरीजमध्ये आपलं परत स्वागत आहे. गेले काही महिने, काही एपिसोड आपण खूप वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांवर बोलतोय आणि तुमचा चांगला फीडबॅक पण चांगला येतोय. असाच आमच्यावर लोभ असावा. आज आपण एक असं ठिकाण घेऊन येतोय, ते मला वाटतं प्रत्येक ट्रॅव्हलरच्या बकेट लिस्टमध्ये 100% आहे. मग ट्रॅव्हल बकेट लिस्टमध्ये तर 100% हे ठिकाण आहे. हे ठिकाण म्हणजे सेवन सिस्टर्स. आता हे सेवन सिस्टर म्हणजे काय आहे, ते कुठे येतं, तिथे बघायला काय आहे, बेस्ट सीझन टू ट्रॅव्हल तिथे काय असेल आणि ह्याची पर्यटन दृष्टीने वैशिष्ट्य काय आहेत, प्रत्येक राज्याचं तिथे काहीतरी वेगळं वैशिष्ट्य आहे. तर हे सगळं आपल्याला सविस्तरपणे सांगायला माझ्याचे खास पाहुणे आहेत श्री विश्वजित. Hello. विश्वजित, थँक्यू व्हेरी मच. त्यांचं एक टोपण नाव आहे जीत दा म्हणून. त्यांना बरेच लोक जीत दा या नावाने ओळखतात. माझे खूप जुने मित्र आहेत आणि जेव्हा त्यांनी मला फोन केला की मला बोलायचं आहे, मला लोकांचे खूप गैरसमज आहेत या एरियाबद्दल, ते मला क्लिअर करेल, तर मी म्हटलं वा, लगेच एवढा आपला चांगला मित्र आणि जो म्हणतोय की मला काहीतरी चांगलं करायचं आहे, तर म्हटलं का नाही, आपण लगेच पॉडकास्ट करूयात. तर आज आपण ऐकूयात सेवन सिस्टर्सची कहाणी विश्वजित की जुबानी. राईट. आपला एपिसोड आपण थोडं मिक्स हिंदी मराठी करूयात. तुम्ही नावानं ओळखलं असेल, ते स्वतः आसामी आहेत, पण पुणेकर आहेत. त्यांच्या पत्नी पुण्याच्या आहेत. त्या इज हाफ पुणेकर हाफ आसामी, आणि ते म्हणतात, जोकिंगली म्हणतात, आसामी आसामी. खरंच. तर त्यांच्याकडे पण ऐकू आज पूर्ण ही कहाणी सेवन सिस्टर्सची. विश्वजित, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. वी स्टार्ट विथ द बेसिक क्वेश्चन कि ये सेवन सिस्टर यानी क्या है? दीज आर सेवन सेपरेट सिटी, सेवन सेपरेट स्टेट्स, या क्या एग्जैक्टली क्या है? करेक्ट. ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है. बहुत लोगों को लगता है कि सेवन सिस्टर मतलब एक माने रीजन है, एक टप्पा है, एक ही एरिया है, ऐसा लगता है. सेवन सिस्टर में 7 अलग अलग राज्य है. और 1970s में एक पत्रकार था और एक जर्नलिस्ट ने पहली बार ये वर्ड को कॉइन किया था. उनका नाम ज्योति प्रसाद सैकिया बोल के थे. ओके तो ही कॉल इट सेवन सिस्टर्स. ओके उसका 2-3 रीजन हो सकता है. एक तो है, दो वी आर 7 स्टेट्स, इट हैज so much of similarity also. It is diverse as well as lots of similarity. राइट. सेकेंड कि हम अपने भी मातृभूमि को माँ या फेमिनाइन इससे देखते हैं, तो वो इसलिए ऑल आर हमारे माँ मौसी ऐसा हो गए. सो इट्स लाइक ऑल आर सिस्टर्स, उस टोन के साथ आप जा सकते हैं. और रिसेंटली सेवन सिस्टर्स के साथ नॉर्थ ईस्ट जब बोलते हैं, पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल, सिक्किम रिसेंटली ऐड हुआ है, जिसको हम ब्रदर्स बोल सकते हैं. अच्छा. तो सेवन, तो नाउ इट इज एज ए रीजन कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट 8. बट सेवन सिस्टर इज ऑल असम, अरुणाचल, फिर नीचे आ गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बीच में मेघालय. ओके. ये सेवन सिस्टर Correct. एंड ब्रदर इज सिक्किम. सिक्किम. ओके ओके, नाइस नाइस नाइस. तो नाउ आई थिंक पिछले 10 सालों में इसमें ज़्यादा काफ़ी लोगों को अभी पता चलने लगा कि भाई ये इतना अच्छा है, ये जाना चाहिए यहाँ पे. एंड पहले मेरे के लिए सिर्फ गुवाहाटी काफ़ी फेमस था. करेक्ट. तो हम लोग गुवाहाटी से शुरू करते हैं कि Sure. हाँ, तो या क्या है वहाँ पे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई शुड पीपल ट्रैवल टू सेवन सिस्टर्स, तो उससे शुरू करते हैं हम लोग. पहले तो एक, जैसे आपने सही बोला कि 10 साल से ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस आए, ज़्यादा लोगों के बारे में, लोगों को क्यूरियोसिटी आए. जो पहले थोड़ा सा डर या असहजता था ना, वो थोड़ा बहुत अभी ना पीपल आर मोर कंफर्टेबल, वांटेड टू गो, मोर क्यूरियस. तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम बहुत साल तक ना थोड़ा बहुत टेररिज्म रिलेटेड, ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसा डर जैसा था, और टेररिज्म से टूरिज्म का जर्नी ये बहुत ही अच्छा रहा. नाउ पीपल आर रियली लविंग नॉर्थ ईस्ट इन ए वे. और ऐसे बहुत सारे समय हुआ है कि लोग एक बार आए हैं तो 2-3 बार भी आने वाले एक्सपीरियंसेस भी हमको मिले हैं. तो दैट इज़ रियली एनकरेजिंग फॉर अस. और गुवाहाटी, जैसे आपने बोला, गुवाहाटी इज़ द एयरपोर्ट और डेस्टिनेशन. ये कैपिटल है असम का, और यहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लाइट उधर तक आते हैं. इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और उसका जो लोकेशन है, दिस इज गुवाहाटी इज लाइक अ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट टू गो मोस्ट ऑफ द एरिया. अनदर, देयर इज अनदर एयरपोर्ट कॉल्ड डिब्रूगढ़. तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो एक बाउल जैसा है, मान लीजिए एक बाउल है. उसके बीच में से जो वैली है, उसको ब्रह्मपुत्र वैली आप बोल सकते हो. तो ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो पात्र है वो बहुत ही वाइड है. मोटा मोटी आप जब फ्लाइट से जाते हो 5000 फीट ऊपर से, तभी भी नीचे ब्रह्मपुत्र दिखेगा. तो मतलब इतना वाइड है. और उसके ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक में हिमालयन बेल्ट है, जिसको ईस्टर्न हिमालय बोल सकते हैं.
और ब्रह्मपुत्र के सदर्न बैंक में वो सभी हिल रेंजेस हैं। तो ओके। बहुत ही यूनिक उसका एक टोपोग्राफी है और ये सभी जगह से मल्टीपल रिवर्स आके ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं और ब्रह्मपुत्र बिकम द रिवर इट इज़ राइट। वन ऑफ द ग्रैंडर माने ग्रैंडेस्ट रिवर और इट इज इन फैक्ट आई थिंक ग्रैंडर और इफ ऑलमोस्ट सेम और ग्रैंडर देन इवन द गंगा आई थिंक। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र इन लेंथ वाइज गंगा से कम है, लेकिन जो वाटर डिस्चार्ज है, वॉल्यूम है, हाँ। वो ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नदियाँ आके जुड़ते हैं। असम में ही मेजर करीब 24 रिवर्स असम के पार्ट में मतलब हाँ। ब्रह्मपुत्र में जुड़ते हैं ओके। और छोटे-छोटे अलग-अलग जैसे हम रिवर में भी अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे नॉड, नोडी, जांजूरी मतलब इट्स लाइक अ टाइप साइज़ एंड शेप के हिसाब से नदियों का क्लासिफिकेशन है। तो ऐसा अगर नॉड, नदी, जांजूरी सबको मिलाया 90 रिवर्स है जो ब्रह्मपुत्र में जो जुड़ते हैं। अच्छा तो क्या वो ट्रिब्यूटरीज कहते हाँ, हैं उसको? ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ओके। तो दैट इज़ मैसिव इन ए वे ब्रह्मपुत्र और ये ब्रह्मपुत्र वैली जो है, तो यहाँ पे इस साइड को गुवाहाटी है मान लीजिए, दूसरे ओर डिब्रूगढ़ है। तो डिब्रूगढ़ को बेस करके रिमोट जगह जैसे अरुणाचल की ईस्टर्न पार्ट, नागालैंड की ईस्टर्न पार्ट या अपर असम, ये सभी एरिया एक्सेस कर सकते हैं और गुवाहाटी से मोटा-मोटी बाकी सभी मतलब ओके। अरुणाचल, मेघालय, इधर मणिपुर, त्रिपुरा ये सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो गुवाहाटी इज लाइक मेरे ख्याल से जैसे बोला गेटवे है। इट इज़ अ गेटवे। सब फ्लाइट्स इजीली काफी मेरे ख्याल से शहरों से फ्लाइट अभी अभी गुवाहाटी पहुंचते हैं। आते काफ़ी कनेक्टिविटी फ्लाइट्स काफी हैं, अच्छी है का गुवाहाटी काफ़ी तक। अच्छी है। ओके ओके। तो गुवाहाटी ये असम में आता है बराबर? असम की तो कैपिटल है मतलब इसमें भी बड़ी गम्मत है मतलब दिसपुर जो है कभी भी आप कोई पूछते कि असम के राजधानी कौन सा है आपने भी पढ़ा होगा दिसपुर। हाँ। वो थोड़ा सा कभी-कभी छोटे-छोटे ग्लिचेस जो ओवर द रिकॉर्ड बार-बार होते हैं तो वैसा बन जाते हैं। दिसपुर इज़ एक्चुअली ए स्मॉल एरिया इन ओके। गुवाहाटी जहाँ पे वो सचिवालय है ना उनका। हम्म। लेकिन गुवाहाटी इज़ द सिटी अगर आप ओके ओके। कैपिटल सिटी कौन-सा है राइट। वो असम का कैपिटल सिटी गुवाहाटी है। ओके ओके ओके। तो अभी गुवाहाटी से हम जब एंटर करते हैं इनटू द नॉर्थ ईस्ट, जी। तो विद रिगार्ड्स टू टूरिज्म जैसे अभी कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है जी। जिसको भाई 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन में ही जस्ट वांट टू सी अ ग्लिम्स ऑफ क्या क्या है यहाँ पे, हुँ, तो विच आर द स्टेट्स विच आर मोर प्रोमिनेंट टूरिज्म वाइज? राइट। प्रोमिनेंट अगर सेंस जहाँ पे घूम सकते हैं, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तो है। करेक्ट। सो एक्चुअली ये बहुत सही क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को अदर बहुत सारे समय में लोग हमको जब पूछते हैं कि हमारे पास से कुछ दिन है हम सेवन सिस्टर्स देखना चाहते हैं। तो सेवन सिस्टर्स जब एक साथ देखना चाहते हैं ना कभी-कभी 20-25 दिन भी कम पड़ेंगे और 20-25 दिन में भी करेंगे तो वो हॉप इन होगा। लेकिन बेटर वे अगर ट्रैवल करना है तो उसको कुछ सेगमेंट में अगर हम बाँटते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको थोड़ा-सा ईज़ी करते हैं। मैं अगर इस पूरा पार्ट को 2 हिस्सों में बाँटता हूँ। एक जो है पॉपुलर टूर्स, जो हाँ। पॉपुलर टूर्स मतलब जो ईज़िली जा सकते हैं, हाँ। एक्सेसिबल है और अलग-अलग एज कैटेगरी के लोग जा सकते हैं। और ऑफबीट टूर जिसके लिए आपको थोड़ा-सा ना एडैप्टेबिलिटी चाहिए, लंबा ट्रैवल है, रिमोट लोकेशंस है, तो उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रैवलर एपेटाइट चाहिए, राइट। एडैप्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। राइट। तो अभी हम फोकस करते हैं पॉपुलर टूर में, करेक्ट। ताकि एज़्यूम करके चल रहे हैं कि अगर जिनका भी एज कैटेगरी 40 के ऊपर है, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। या दूसरा है जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। तो 30 के ऊपर अगर फैमिली हुआ, तो व्हाट आई मीन टू से कि जो थोड़ा स्लो पेस में अच्छे रोड, अच्छे रहने की सुविधा, ये अभी कुछ सालों में काफ़ी अच्छा माने डेवलप हो गए हैं। तो गुवाहाटी से बेस करके 2 बहुत ही सुंदर ट्रैवल प्लान बन के आते हैं। एक ओके। तो है मेघालय। ओके। अगर आप पहली बार नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो, करेक्ट। तो मेघालय इज़ अ ईज़ियर चॉइस। क्यों? क्योंकि मेघालय ब्रह्मपुत्र के सदर्न साइड में है, मतलब हिल है। तो ओके। उसका जो हाइट है 3000-4000 फीट के आसपास है। तो नाइस ट्रैवल, गुड रोड्स, लैंडस्लाइड उधर होता नहीं है। भले ही मेघालय इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया मेघालय में ही है, लेकिन लैंडस्लाइड नहीं होता। तो उसके कारण मेघालय में एक्सेस करना, ट्रैवल करना थोड़ा-सा कंफर्टेबल है। ट्रैवल टाइम वैसे भी हिलों में थोड़ा-सा ज़्यादा लगता ही है, 30-40 के स्पीड में आप जाते हो, लेकिन यू एन्जॉय द लैंडस्केप राइट। अरे मेघालय का। राइट। तो गुवाहाटी, मेघालय और मेघालय के साथ-साथ बहुत लोग जाते हैं कि इतना दूर जा रहे हैं।
और हमको और भी कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे बहुत लोगों के जो क्यूरियोसिटी होती है कि राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनो के लिए जाने जाते हैं आसाम इन ए वे। तो लेकिन वन हॉर्न राइनो देखने के लिए लोगों के दिमाग में काज़ीरंगा है, लेकिन गुवाहाटी से काज़ीरंगा 5 घंटे की ट्रैवल है। राइट। तो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस कॉल्ड पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ, जो गुवाहाटी से 60 किलोमीटर के दूर में है। ओके, तो वो इट कैन बी इज़िली क्लब्ड विथ मेघालय के सर्किट ओके, एंड कम अप विथ अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल सर्किट, जिसमें आपका राइनो भी हो गया, आपको वाइल्ड लाइफ के प्लेस भी हो गए, और मेघालय जैसे राइट। मेघालय इज़ नोन फॉर फ्यू स्पेसिफिक फिनोमेना जो मेघालय जाने जाते हैं। वन इज़ मेघालय का लैंडस्केप जो है उसमें बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रीम, इसमें हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है, दैट इज़ मौसिनराम एंड चेरापूंजी बोथ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, वर्ल्ड। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। या अच्छा, तो मौसिनराम तो चेरापूंजी, चेरापूंजी वो काफी फेमस है। हाँ, तो क्या है कि ऐसा एक हॉर्सशू टाइप का है, हाँ, एक हाँ, वैली है। हाँ, हाँ, इस साइड एक साइड को चेरापूंजी है, एक दूसरे साइड को मौसिनराम है। बेसिकली जो बांग्लादेश प्लेन से जो क्लाउड आते हैं उधर वो सभी प्रेसिपिटेट होते हैं ना, करेक्ट, तो उसी एरिया में ही मैक्सिमम रेनफॉल होती है इन द वर्ल्ड। और ये, और मेघालय नाम ही मेघालय है, मेघ का आलय, अबोट ऑफ द क्लाउड। तो उसके कारण अंदर जो है, ऊपर जो उसके हिल है, ऊपर टकला है, मतलब ऊपर कोई ज़्यादा कोई माने पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि ओके, हेवी रेंज होते हैं। लेकिन नीचे जब जाते हैं, नीचे ओके, थिक फॉरेस्ट है, राइट, पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट, इसलिए वो लैंडस्केप बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये जो पानी नीचे जाते हैं, उधर तो गाँव होते हैं, अलग अलग ट्राइबल गाँव ना। तो जब ऑलमोस्ट 6 महीना बारिश रहते हैं, तो लोग इधर से उधर कैसे जाएंगे, लॉट्स ऑफ स्ट्रीम्स। करेक्ट, तो उसी सिचुएशन का एक लग भी बना। उधर बहुत सारे फाइकस ट्री, माने काइंड ऑफ रबर प्लांट, रबर प्लांट, फाइकस ट्री होते हैं, और उनके बहुत लंबे लंबे टहनियाँ और ये रूट्स होते हैं। रूट्स होते हैं, तो वो ओके, क्या करते थे, रूट्स को टाई करके छोड़ देते थे, और ओवर 10-15 ईयर्स ना दे बिकम वेरी स्ट्रांग, और वो ब्रिज बन जाते हैं। सो मच सो कि उसमें से आप माने सामान वगैरह लेके लोग जा सकते हैं, इतने बड़े ब्रिजेस। ओह, तो ये इसी को ही, क्योंकि ये लिविंग रूट से बना हुआ है, अच्छा, उसका नाम लिविंग रूट ब्रिज है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। वैसे मेघालय में आप इजीली देख सकते हो, ये वाला फिनोमिना साउथ ईस्ट एशिया में भी मिला जाता है, सिमिलर टोपोग्राफी जहाँ पे है। अच्छा, और मेघालय में कुछ-कुछ एरिया है जो बहुत रिमोट है, जब आपको ट्रेकिंग करना पड़ता है। लेकिन कुछ-कुछ ऐसा भी एरिया है, जैसे रिवाई का लिविंग रूट ब्रिज हो गया, जो 10-15 मिनट वॉक करके भी आप जा सकते हैं। तो अभी मैं जब आपको बोल रहा हूँ, यही सोच के बोल रहा हूँ कि कौन से एरिया में जो राइट, फैमिली है या थोड़ा-सा एजेड सीनियर राइट, सिटीज़न्स हैं, वो भी मेघालय को एक्सपीरियंस कर पाएँ। राइट। लेकिन ये लिविंग रूट भी जो आप कह रहे हैं, जी। इंटरेस्टिंग है, जैसे कैसे बना है हुँ। वो, वेरी इंटरेस्टिंग। बट इसमें टूरिस्ट चल सकते हैं उस पे जाके? जी, तो अच्छा, स्पेसिफिकली टूरिस्ट तो एज़ आई सेड कि अगर रिवाई वाला जो है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज़ ना, ओके, वो काफ़ी पुराना भी है। ओके, और ये इतना पुराना है, इतना बड़ा भी है कि उसके ऊपर जिस ट्री से वो बंधे थे, अभी नीचे से वो मान लीजिए ओवर द ईयर इरोजन होके निकल करेक्ट, गया, पूरा ट्री ही उसके ऊपर सस्पेंडेड है। ओह, विजुअली अमेजिंग। ओके, आप कैन यू इमेजिन, पूरा ट्री ब्रिज के ऊपर ही। अच्छा, हाँ, तो हाँ, बहुत ही हाँ, बढ़िया, और उसमें मान लीजिए 30-40 लोग आराम से उधर से क्रॉस कर अच्छा, सकते हैं, अच्छा, कोई ओके, दिक्कत नहीं ओके। है। ये कहाँ पे, शिलोंग के पास है? ये शिलांग से करीब 75 किलोमीटर की ओके, दूरी पे है, ओके, माने ओके, दाउकी ओके, के रास्ते में ही। ओके, तो मेघालय के हाइलेज बोल रहे थे, तो हाँ, जैसे ये एक फिनोमिना हुआ करेक्ट, जो हमको एक्सपीरियंस करना चाहिए, इंडिया में ही है बिल्कुल, ना, आपको साउथ ईस्ट एशिया नहीं जाके भी आपको मिल सकता है। दूसरा है, मेघालय इज नोन फॉर द वाटर बॉडी। हुँ, आपने बहुत सारे फोटोज में देखा भी होगा, क्रिस्टल क्लियर वाटर, उसके ऊपर एक या नाव जा रहे हैं, करेक्ट, जैसे लगता है कि वो हवा में तैर रहा है। करेक्ट, हाँ, ये लेकिन स्पेसिफिक टाइम ज़ोन में होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी जाएँगे तो हाँ, आपको वो दिखेगा, तो आपको हर्ट भी होगा कि हाँ, हाँ, हमने तो ये सोच के आया हाँ, था, हाँ, दिखा हाँ, कुछ और। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक स्पेसिफिक सनलाइट के एंगल के साथ टाइम मिला के गए ना, आपको एक मैजिकल वो एक्सपीरियंस मिल सकता ओह! है। तो इट इज़ नोन फॉर क्रिस्टल क्लियर वाटर्स। आपका लिविंग रूट ब्रिज हो गया। ये कौन-सा टाउन है आप कह रहे हैं? ये सभी शिलांग, अच्छा, चेरापूंजी, उस एक सर्किट नहीं, में ये जो लेक के डाउकी एंड ओके, क्रांगसुरी दोनों, ओके, डाउकी, क्रांगसुरी, सोनोंग पेडेंग, ये ओके, सभी एरिया में एक ओके, उमनोट बोल के रिवर है, ओके, उसके ऊपर के 2 पैचेज़ में बहुत अच्छा दिखता है। ओके, ओके, और अनदर हाइलाइट्स ऑफ मेघालय इज़ केव्स। हाँ, हाँ, डेंसिटी ऑफ केव्स ना, अगेन मेघालय हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ केव्स, ओह! माने अगेन ग्लोबली अच्छा, इन डेंसिटी के हिसाब से। मतलब बट देयर आर मोर लॉन्गर केव्स इन साउथ ईस्ट ओके, एशिया ओके, और अदर प्लेसेस, बट यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है।
एंड देयर आर फ्यू केव्स जो 40 किलोमीटर्स तक है. सो इट्स देयर मेनी there are few expeditions are still going on, Okay, researches are going okay, on, but okay. for tourist purpose as a traveler or experiencing this हम्म. caving, चेरापूंजी के आसपास कुछ केव्स हैं जो इजीली डुएबल है. Okay, मतलब okay. उसमें भी कुछ कुछ केव है जो टनल शेप का है, जिसके अंदर वाटर बॉडी है, स्ट्रीम्स जा रहे हैं, फॉसिल्स है. तो हाँ, वो nice. नाइस वॉक, इजीली डुएबल, और उसमें प्रॉपर लिटअप है. जैसे अभी लाइट जला हुआ है ना, हाँ, प्रॉपर लिटअप है, तो वो Okay. आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. एंड देयर आर ऑल्सो लोकल गाइड्स अवेलेबल जो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं. देयर आर अनदर टाइप ऑफ केव्स लाइक कॉल्ड माउसमाई, जिसमें आपको वो स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट जो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर्स है वो दिखता है, और उसमें भी इनर चैम्बर्स है एंड ऑल. तो इन ए वे कम समय में एक ही जगह पे जाके आपको अलग-अलग साइज़ एंड शेप का केव्स भी देखने को मिलता है विदाउट टायरिंग. मतलब उधर पार्किंग तक गाड़ी जाते हैं, देन यू वॉक फॉर 10 मिनट्स एंड यू रीच द माउथ ऑफ द केव एंड देन यू गॉट इनसाइड. और सेकंड है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसको मान लीजिए क्लोस्ट्रोफोबिक भी है, कि डर लगता है कि मुझे अंधेरा, घुटन होता है. माउस में केव ऐसा है कि उसका मोटा ऐसा बड़ा सा ओपनिंग है. इट गोज डाउन एंड देन गो बॉटल नेक, और वो क्रॉस किया तो अगेन ओपन अप हो जाते हैं. Okay. मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, सोचता हूँ ऐसा कि जिसको क्लोस्ट्रोफोबिक होगा उन वो तो ये मिस कर देगा. तो बेस्ट पार्ट इज कि दे कैन वॉक लिटिल बिट बिकॉज इट इज अ लार्ज ओपनिंग. Correct. गो एज मच एज दे कंफर्टेबल एंड देन कम बैक. जहाँ पे Okay. उनको लगे कि यार मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, दे कैन कम बैक. ये इसके कारण ना साइकोलॉजिकली कंफर्ट बना रहते हैं. ये इवेंचुअली उनके लिए एक्सपीरियंस है ना. Right. ये थोड़ा सा भी अगर वो जाके 2 कदम भी और ज़्यादा जा पाए, दे आर चैलेंजिंग देयर ओन लिमिट्स. Exactly. Yeah. नहीं, आप जो बता रहे हैं जिनका भी प्लान होगा जी. इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू विजिट, जी. अभी अक्टूबर के बाद शायद सीजन भी अक्टूबर से ठीक शुरू रहेगा. हो जाते हैं. आई थिंक दे विल रिमेंबर दिस व्हेन गोइंग टू दिस, क्या नाम है केव्स का? माउसमाई. माउस माई केव्स. Yeah. दे विल रिमेंबर दिस व्हेन दे एकदम. प्लान टू गो. इट्स नॉट डिफिकल्ट. करेक्ट, जरूर थोड़ा जाइए. उन्होंने डेयरिंग किया तो इजीली दे कैन वॉक एकदम. थ्रू, एंड नॉट डेयरिंग एज सच. थोड़ा एटलीस्ट वो रिजॉल्व बोलते हैं बना ना, है. टप्पा टप्पा करके जा सकते हैं. ऐसा जबरदस्ती आपको एक करेक्ट टनल में नहीं घुसा रहे हैं. करेक्ट करेक्ट. ये मेघालय अपने नेचुरल वंडर्स काफी बढ़िया है. आई थिंक ऑल आर मस्ट सी, सबने देखने ही चाहिए. इसमें मेघालय में मेरे ख्याल से और एक फीचर है जो शायद इम्पोर्टेंट है, क्लीनेस्ट टाउन है, क्लीनेस्ट That is सिटी true, इन yeah. इंडिया. ऐसे कुछ ये क्या है ये? वो एक विलेज है माउलीलोंग बोल के. अच्छा. माउलीलोंग विलेज वही दाउकी वाला एरिया के पास ही है. दाउकी रिवाइज और विलेज बोला. माउलीलोंग एक बहुत ही सुंदर विलेज है. इसमें क्लीन, वैसे मेघालय एट लार्ज सभी विलेजेस क्लीन ही होते हैं. ओके. ये वाला विलेज क्लीन होने का खिताब मिला था, लोनली प्लेनेट से मिला था वो. एंड देन इट गॉट सेलिब्रेटेड. द बेस्ट पार्ट इज, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ट्रेवलर नाउ टूरिस्ट कम, अभी भी वो उतना ही क्लीन है. वेरी तो नाइस. उसमें मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी लेवल का जो एंगेजमेंट है, सो क्योंकि आप भी देखिए ना कि कोई भी एक जगह पॉपुलर होते हैं, जाके उधर कचरा शुरू हो जाते हैं, प्लास्टिक के बोतल शुरू हो जाते हैं. उसको मेंटेन रखने के लिए भी कम्युनिटी का सपोर्ट और उनको एक साथ आके साफ करना, वो बहुत ही अमेजिंग है. अभी भी एवरी संडे माउलीलोंग के सभी लोग आते हैं और पूरा गांव को साफ करते हैं. क्या बात यानी है. एक आपको एक रैपर तक नहीं दिखता कहीं पे अभी Very भी. nice. और सभी के घर के बाजू में बहुत सारे फ्लावर्स हैं. सो मच सो माउलीलोंग अगर कभी आप जाते हो या आपके व्यूअर्स कभी जाते हैं, उधर पिक्चर प्लान भी मिलते हैं. तो घर एक दो होमस्टे के सामने पूरा मैसिव पिक्चर प्लान है. पिक्चर प्लान मतलब वो जो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट अंदर जाते हैं और वो खाते हैं ना, तो वैसे आपको दिखता है. तो या माउलीलोंग इज ब्यूटीफुल. या ब्यूटीफुल. तो मेघालय आई थिंक एक क्या बोलते हैं उसको, इन अ स्मॉल एरिया यू गेट ऑल काइंड ऑफ नेचुरल वंडर्स, तो और सब मस्त सी है. इट इज मोर लाइक अ प्लेटर एक्सपीरियंस ना. मेघालय में हाँ. आपको केविंग कर रहे हो, लिविंग रूट ब्रिज देख रहे हो, Exactly. लेकिन ट्राइबल के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो माउलीलोंग में. फिर केव्स कर रहे हो. ये तो हो गया थोड़ा सा शिलोंग से दूर. करेक्ट. शिलोंग में भी जब आप आते हो, या नॉर्मली शिलोंग को एक पिच स्टॉप के हिसाब से हमको यूज़ करना पड़ता है. शिलोंग में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरा 2 चीज़ है. रेगुलर जो साइट सीइंग चीज़ें हैं वो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, जो स्पेशल है उसके बारे में बोलना चाहूँगा. करेक्ट. एक तो है डॉन बॉस्को म्यूजियम. ओके. ये एक ऐसा म्यूजियम है, नॉर्मली म्यूजियम सुनने से हमको लगता है कि यार थोड़ा बोर होगा राइट. ये बहुत अलग है. इसमें 7 स्टोरीज हैं. 7 स्टोरीज में उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल कल्चर है, उनके अलग अलग स्टैचूज, फीचर्स, ड्रेस, और वो थोड़ा इंटरेक्टिव है. ये मतलब लाइवली है, म्यूजिक और सबका विजुअल्स ना. तो ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए डॉन बॉस्को म्यूजियम इज ए गुड स्टार्ट
फॉर टूर टू नॉर्थ ईस्ट इन ए वे, ओके ओके और उसमें 1.5-2 घंटा आपको आराम से निकल जाते हैं। तो इफ यू आर क्यूरियस देन इट इज़ एन ट्रेजर। और उसके टॉप में एक स्काई वॉक है, तो यू कैन सी द एंटायर व्यू ऑफ शिलोंग। उसके टॉप में एक स्काई वॉक है, कॉफ़ी शॉप है। तो इट्स नाइस आफ्टर यू कंप्लीट एवरीथिंग, हैव अ नाइस कप ऑफ टी एंड सी द व्यू ऑफ शिलोंग। तो इट्स अ नाइस प्लेस, नॉट टू बी मिस्ड। ओके उसका टाइमिंग वगैरह है वो चेक करना चाहिए आप लोगों को। ओके ओके दूसरा है वैसे गोल्फ कोर्स, पुलिस बाज़ार वो सब कुछ रेगुलर है ही। एक है जो इतना टूरिस्ट लोग जाते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत यूनिक फीचर्स है शिलोंग का। वो एक जगह है, क्योंकि ओरिजिनली जो खासी ट्राइब्स होते थे या मेघालय के ट्राइब्स होते थे, दे वर एक्सपर्ट इन आर्चरी। तो वो ट्रेडिशनली उनका आर्चरी थे, लेकिन इवेंचुअली वो आर्चरी तो आउट ऑफ प्रैक्टिस होते गए। तो उनके जो एक्सपर्ट आर्चर थे ना, वो आर्चर लोगों को मिला के देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे आर्चरी का गैम्बलिंग होते हैं। तो इट्स अ गैम्बलिंग साइट, बट वो गैम्बलिंग डिसाइड होते हैं आर्चरी के पॉइंट्स के ऊपर। तो दैट इज़ वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ फीचर। अगर किसी को ऐसा यूनिक उस बिकॉज़ इट इज़ डिपिक्टिंग द कल्चरल फैब्रिक ना, कि आर्चरर अभी भी इकोनॉमिकली वायबल हैं, तो अभी भी दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग आर्चरी। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। राईट या राईट 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 म्हणून तुम्हाला आता कळलं असेल की हा एपिसोड तुम्हाला किती वेगळं काय काय देऊन जाणार आहे. हे त्यांनी जे काय सांगितलेले पॉईंट्स आत्ता जे आहेत ते इतके वेगळे आहेत जे नॉर्मल आयटनीमध्ये पटकन कव्हर होत नाहीत, आणि तुम्ही नक्की कुठे नोट डाऊन कराल असं मला वाटतंय हे सगळे पॉईंट्स. विश्वजित ग्रेट. नाही, आय कॉल यू जीत दा बेटर. बेटर. आई वुड लव दैट। ये मेघालय जो आपने अभी पूरा बताया, नेचुरल एज वेल एज दीज अदर साइट्स, ये कवर करने में 5-6 दिन या 7 दिन 6 should दिन be good हो enough? जाते हैं। 6 दिन अगर Okay. आपको स्मूथली करना है, मतलब नॉट रशिंग आउट, ओके तो गुवाहाटी से गए, ओके शिलोंग तक पहुंचे। ओके शिलोंग में उस दिन थोड़ा रेस्ट किया, बिकॉज यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और शिलोंग से नेक्स्ट दिन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट जो अभी भी बोलना आने वाले हैं। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड माफलांग सैक्रेड फॉरेस्ट। तो माफलांग सैक्रेड तो मेघालय 50 से ज़्यादा मेघालय में सैक्रेड फॉरेस्ट है। माफलांग इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कैप माने, वैसे भी कोई उसमें सैक्रेड फॉरेस्ट मतलब वो कोई भी उसमें वुड कटिंग नहीं करता, हंटिंग नहीं करता वगैरह। जैसे हमारे यहाँ पे देवराई होती देवराय है, सिमिलर similar, कॉन्सेप्ट है। okay, okay. तो उनका माफलांग का जो वेजिटेशन है, और यू कैन वॉक इनसाइड द फॉरेस्ट, इट फील्स सुपर अमेजिंग। और ये उनके जो लोकल ट्राइब्स है ना, दे गाइड यू एंड टेक यू फॉर ए गाइडेड वॉक, गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिलीव्स। Okay. वो उनके सेक्रेड फॉरेस्ट में ये कैसा होता है ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उनके अलग अलग स्टोरीज होते हैं। और वो सेक्रेड फॉरेस्ट के बाजू में बाहर पहले पूजा करते थे, और पूजा के बाद फ्यू पीपल गो अराउंड द सेक्रेड फॉरेस्ट, और उनमें से क्या दिखेगा उसके ऊपर वो, मान लीजिए सांप दिखा तो उनका एक अलग मीनिंग होगा, कुछ अलग बर्ड दिखा तो उसका अलग मीनिंग होगा। और वो स्टोरीज के साथ, बिलीफ के साथ उनके नेक्स्ट जो उसका एग्रीकल्चर है उसका वो डिपेंड करते हैं। सच एन अमेजिंग कनेक्शन विद द फॉरेस्ट। Right. और ये सभी स्टोरीज लोकल गाइड से सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट देयर कल्चर एंड देयर स्टोरीज। और अलॉन्ग विद दैट उनके उधर जो अलग अलग ट्रीज हैं, वो ट्री के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और उधर बाहर ना मोनोलिथ्स है, तो मोनोलिथ एक अनदर पार्ट है वो ट्राइब का, जो कोई भी उनके जो क्लैन हेड्स होते थे या उनके वॉर हीरोज होते थे, उनके यादों में वो ऐसे पत्थरों को स्ट्रेट इरेक्ट करते हैं। Right. मैंने सिंगल पत्थर को इरेक्ट करने को मोनोलिथ Right. स्ट्रक्चर है। Right. और सो मेल का के लिए अलग साइज से स्ट्रक्चर को इरेक्ट करते हैं, फीमेल का अलग, बच्चों के लिए अलग। तो दैट दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। तो ये सभी उस माहौल में सुन के वो पर्सपेक्टिव लेने में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। ग्रेट. तो हम शिलोंग से एक दिन माफलांग सेक्रेड फॉरेस्ट एंड उसके बाजू में डेविड स्कॉट ट्रेल बोल के एक है, उसमें कुछ यूनिक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जाते हैं। Okay. उधर से आप गाइड लेके यू कैन वॉक से, वो इट्स अ लॉन्ग ट्रेल, वो आप टू उधर से निकलते चेरापूंजी तक जाते हैं, लेकिन यू कैन गो एज मच एज यू वांट। तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि देयर इज अ हैंगिंग ब्रिज, एक रिवर है उसके अंदर, तो उधर तक 40 मिनट के आसपास का एक ट्रेल है, प्रॉपर कॉबल स्टोन है, मस्त है। लेकिन उधर तक नहीं भी पहुंचे ना, 10-15 मिनट भी जाते हैं तो देयर आर ब्यूटीफुल व्यूज ऑन दैट रूट।
तो डेविस्कॉट ट्रेल, माफलांग सेक्रेट फॉरेस्ट, ये सब कुछ कंप्लीट करके रास्ते में एलिफेंट फॉल्स आते हैं, वो देख के आप शिलोंग तक आ सकते हो। ओके और उसी दिन में ही एक टाइम पे या तो सुबह या आफ्टरनून को डॉन बॉस्को म्यूजियम करा जा सकता है। तो ओके एक ही दिन में डॉन बॉस्को म्यूजियम, एलिफेंट फॉल्स, डेविड हो स्कॉट जाता है एंड माफलांग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप वॉकिंग में दिक्कत है तो मैं आई वुड से कि डेविड स्कॉट ट्रेल ना करें, लेकिन माफलांग और बाकी सब कुछ कर सकते हैं। और 2 नाइट आपका शिलोंग हो गया, उसके बाद दाउकी और माउलिलोंग, रिवाई विलेज, वो करेक्ट सब कुछ जो है, करेक्ट तो अ, ये सभी करा जा सकता है। तो हम्म। टेक्निकली 6 नाइट 7 डेज़ में आराम से आराम से पोबिटोरा को मिला के, ओके माने चेरापूंजी हो गया, दाउकी हो गया, ओके माउलिलोंग हो ओके गया, ओके शिलोंग हो गया, ये सब कुछ कंप्लीट करके 6 नाइट 7 डेज़ में आराम से होते हैं। थोड़ा टाइम कम हो तो 5 नाइट 6 डेज़ में भी हो जाते हैं। और ये सब गुवाहाटी में फ्लाइट से एंटर करके भी गुवाहाटी इन, कर सकते गुवाहाटी हैं आउट, कर या सकते हैं गुवाहाटी में करेक्ट, जाके हाँ, गुवाहाटी से वापस आ सकते करेक्ट। हैं ओके ग्रेट ग्रेट तो आप पोबितरा ज्यादा रेकमेंड करते हैं कंपेयर टू काजीरंगा नहीं, वो मतलब मुश्किल ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं पवित्रा तब रिकमेंड करूँगा अगर आपको ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना है तो। ओके मतलब गुवाहाटी से काज़ीरंगा तक ट्रैवल ऐड होता है। हालाँकि मोस्ट ऑफ द पीपल प्रमोट दैट ओनली कि आप काज़ीरंगा जाओ, 2 नाइट उधर रुको, देन यू कवर शिलांग, चेरापूंजी ये पार्ट। ज्यादा फेमस लेकिन है उससे काजीरंगा आपका ट्रैवल बढ़ता है। तो इट इज़ योर चॉइस, इफ यू वांट टू हैव अ मोर पीसफुल, लेस ट्रैवल एक्सपीरियंस, देन काज़ीरंगा की जगह पे पवित्रा कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, अगर आप थोड़ा-सा हार्डकोर वाइल्ड लाइफ सेंट्रिक है, तो काज़ीरंगा का कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि क Okay. पवित्रा इज़ अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, 1 जीप सफारी का सर्किट है। काज़ीरंगा में देयर आर 4 बिगर ज़ोन्स, नो 3 Oh. मेन ज़ोन जहाँ पे जीप सफारी है, एक ज़ोन में आप अलग से एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे बुरा पहाड़, सो सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न बुरा पहाड़। तो और काज़ीरंगा इज़ ह्यूज, ह्यूज लैंडस्केप। But I think Kaziranga में getting safaris in season can be a problem. So Pobitara can be a good alternative. या पवित्रा कि इज़ अ गुड जब तक ऑल्टरनेटिव। काजीरंगा नहीं मिला अगर आपको राइनो देखना है हाँ और कम और ट्रैवल मैक्सिमम करना पीपल है, गो फॉर दैट हाँ, तो सेंचुरी में जैसे अभी पोबिटोरा हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनो, मतलब हाँ ओके डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब उसमें राइनो के लिए अभी जगह कम पड़ रहा है, ओके इन ए वे। ओके तो उसके कारण पोबिटोरा में राइनो का साइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाता है। और नॉट ओनली दैट, पोबिटोरा में माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं, उधर भी एक वेटलैंड है। तो जैसे राइनो को सर्वाइव करने के लिए जो लैंडस्केप की ज़रूरत है, दिस इज़ द सेम लैंडस्केप, काज़ीरंगा का जो लैंडस्केप है सिमिलर ही है। ओके ओके तो उनमें वेटलैंड चाहिए, उनको ग्रासी लैंड चाहिए, Correct. उसको ब्रीडिंग करने के लिए थोड़ा हाईलैंड चाहिए। ये Correct. सभी का एक यूनिक टोपोग्राफी चाहिए। इसी के कारण वो राइनो सर्वाइव भी करे, राइट? करेक्ट करेक्ट तो पोबिटोरा में आपको वो सभी लैंडस्केप देख के हो जाता है, और ट्रैवल कम से हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं बोलना चाहूँगा कि काज़ीरंगा आप ज़रूर करें अगर आपको मल्टीपल ज़ोन में सफारी Correct, करना है, correct, यू वांट टू correct. सी गो फॉर मोर सीरियस बर्ड वॉचिंग, और आपको अलग-अलग माने लार्जर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट देखना है, तो काज़ीरंगा का मैच नहीं है। और काज़ीरंगा इस बार टॉप 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन में ये हुआ है, आया है इस okay. बार। तो Good. काज़ीरंगा इज़ डेफिनिटली वन ऑफ द Okay. मोस्ट सेलिब्रेटेड, Right. बट पोबिटोरा कैन सेव अ लॉट ऑफ ट्रैवल टाइम फॉर यू। हाँ दैट्स ट्रू इट्स अ गुड अल्टरनेटिव ना Yeah. कि ये लोगों को ज्यादा मालूम भी नहीं होगा कि भाई जी, इससे भी दिखता है राइनोसेरस तो ग्रेट तो ये पवित्रा असम में आता है असम में असम में आता है अभी असम में गुवाहाटी हो गया काजीरंगा हो गया पोबिटोरा पवित्रा हो गया हाँ। और अभी असम में और क्या दे सकते हैं असम- समझो इसको 4-5 दिन और ऐड करना है या 3 दिन ऐड करना नहीं, है असम ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नॉर्मली असम को अभी तक मेजोरिटी समय में एज अ स्टॉप ओवर के हिसाब से यूज किया गया, लेकिन असम खुद में एक डेस्टिनेशन हो सकता है। जस्ट टू गिव एन क्विक बेसिक एग्जांपल, करेक्ट मेरे एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र साइकिलिंग एक्सपीडिशन है। उधर सिर्फ असम में 2 लार्जर सर्किट है, सिर्फ असम में ही साइकिलिंग के टूर्स है, जो 6 डेज के टूर चलते हैं सिर्फ असम में। तो वो साइकिल करके भी हम इतने सारा जगह देखते हैं। लेट्स अज्यूम हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो क्या-क्या असम में है, उसके बारे में बोलना चाहूँगा। असम में एक तो कामाख्या हो गया, गुवाहाटी आपने सुना ही होगा, कामाख्या टेम्पल जो शक्तिपीठों का सबसे एपिटोम है इन ए वे। हेरिटेज वाइज असम में काफ़ी कुछ है, जैसे शिव सागर, आपने अगर सुना होगा शिव सागर वाज द कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। ओके तो अहोम किंगडम राइट जो इंडियन सॉइल में लॉन्गेस्ट सर्विंग किंगडम है, अनइंटरप्टेड 600 ईयर्स,
ऑफ अनइंटरप्टेड राइट रूलिंग। राइट तो अहोम किंगडम के बहुत यूनिक उसके आर्किटेक्चर्स है, उनके पुराने जो मोनूमेंट्स हैं वो है। सो मच सो लास्ट ईयर जो इंडिया से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एंट्री एक गया था, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला भी इंडिया को, वो उसी एरिया से है। तो शिव सागर से थोड़ा सा ही दूर सरायदेव बोल के एरिया है, जिसको सरायदेव मैदाम बोलते हैं। मैदाम Okay. मतलब बरियल ग्राउंड। ओके और जैसे मान लीजिए अगर इसको सिमिली दे तो अपना वो कौन सा पिरामिड्स, तो अच्छा। पिरामिड्स का सिमिली दे सकते हैं। तो जो हाँ, हाँ, रॉयल का जो जहाँ पे हाँ, आप हाँ, बरियल हाँ, ग्राउंड हाँ, है, हाँ। सिमिलर स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वैसे पिरामिड साइज स्ट्रक्चर है। ना पिरामिड ऑफ इससे इसका सिमिलर दे रहा हूँ। ओके आइडिया वही है कि वो अभी तक किसी को क्यों नहीं मालूम पड़ा, उसका रीजन है। राइट वो एक मान लीजिए हिल टॉप है, ऐसे बड़े बड़े हिल टॉप और माउंट्स हैं मतलब। तो उसके अंदर प्रॉपर पत्थरों का स्ट्रक्चर्स है, जिसके अंदर उनको जो भी रॉयल से गुजरने के बाद उनको उधर रखा जाता था, उनके लिए इवन फूड ऑर्नामेंट्स, उनका जो बिलोंगिंग्स थे वो रखते थे, और फिर उसको ऊपर मिट्टी से पूरा ढकते थे। तो प्रॉपर मान लीजिए रॉक और ईंट का स्ट्रक्चर्स है, और उसको ढक देते थे। क्या बात तो है। इसके कारण वो विजुअली कभी मालूम नहीं पड़ रहा। अभी अच्छी बात ये है, एएसआई ने उसको मान लीजिए ऐसा कट थ्रू किया, ताकि उसको आप विजुअली देख सकते हो आप। तो विजुअली देखने के बाद आप रिलेट भी कर सकते हो, और अभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल चुका है। तो दैट इज एडिंग रियली एन अमेजिंग यूनिक एक्सपीरियंस टू दैट एरिया। और आई एम ये श्योर जगह का नाम क्या है? सरायदेव सरायदेव। मैदाम, शिव सागर के बाजू में। तो अभी शिव सागर अलोंग विद द मोनूमेंट्स ऑफ अहोम किंग्स, उसमें तब का अंडरग्राउंड उनके बिल्डिंग्स हुआ करते थे अहोम के समय में। तो एमुनेशंस रखने का, अंदर से सुरंग जाके एस्केप रूट होते थे कि उधर से अगर अटैक कर दिया तो सुरंग से जाके नदी में निकलना। बहुत ही अमेजिंग, जो नॉर्मली ये सभी अभी आई एम श्योर नेक्स्ट कुछ सालों के बाद ना सरायदेव में भी ऐसे दूर दूर से, अभी ऑलरेडी लोग अलग अलग कंट्री से लोग आना शुरू हो गया है। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन टूरिज्म फॉर आई थिंक श्योर। वी शुड, ये आपका पॉइंट बहुत बराबर है। अहोम किंग मेरे ख्याल से जितना महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का आपको दिखता है पूरा, आई थिंक ही वाज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट वी हैड हियर ड्यूरिंग मराठा रूल। उनका भी या मैंने एक्चुअली हमारा एक इंटरेस्टिंग कनेक्शंस भी है। हाँ तो देयर इज अ बुक कॉल्ड लाचित, रिटन बाय अश्विन गोखले। ही इज एन हिस्टोरियन, वैसे है मर्चेंट नेवी वाला बंदा, लेकिन अच्छा लिखता है हिस्ट्री का। तो उन्होंने मराठा हिस्ट्री के ऊपर भी काफी बुक लिखे। एक बुक उधर का लिखा अच्छा है। अच्छा ओके मराठा एम्पायर के बाद अहोम, और हम ही ऐसे लोग थे, मतलब असम के, वी फॉट मुगल्स एंड वी बीट देम। तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर फाइट सराय घाट बोल के एक एरिया है, वो गुवाहाटी के पास ही है, जो ब्रह्मपुत्र में है। अच्छा वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर फाइट है सो फार इन रिवर। और उसमें हमने एक ही मतलब वी ओन दैट बैटल। टोटल 17 टाइम्स अटैक किए थे मुगल ने हमको। वी रेजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, वन टाइम ओनली दे पेनिट्रेट, बट 17 टाइम प्ले में वी बेट देम सो बैडली दैट इज द लास्ट टाइम मुगल अटैक्ड अस। तो हम भी वो प्राइड रखते हैं कि हमने भी मुगलों को हराया है। क्या बात है क्या बात है। और इंटरेस्टिंगली जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट कैडेट होते हैं ना, उनका जो मेडल है, उस मेडल का नाम ही लाचित मेडल है। हाँ राइट तो लाचित वाज द कमांडर इन चीफ, मतलब सेनापति ऑफ दैट बैटल। तो लाचित बरफुकन, बरफुकन मतलब सेनापति। ओके, ये नाम सुना आहे मैंने, जी. लाचित बरफुकन. ओके ओके. तर आय थिंक मला वाटतं सगळ्यांनी हे नाव गुगल करून याची माहिती घ्यायला पाहिजे. जी. व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम. सगळ्यांच्या ज्ञानात खूप भर पडतं या अशा कॉन्व्हर्सेशन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो आसाम आई थिंक इज मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट्स. तो हाँ, तो वेरी इंटरेस्टिंग. एक तो हो गया असम में, इसको 3 चीज़ों में बांटता हूँ। एक है मोर अबाउट नेचर, मतलब मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, मतलब मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। दीज आर ऑल मैसिव, 500 स्क्वायर किलोमीटर, उस टाइप के वॉल्यूम है उसके ना। देयर इज वन नेशनल पार्क जो व्हिच इज इनसाइड ब्रह्मपुत्र रिवर। ओह, तो वो एंटर, इट्स एन आइलैंड, दैट आइलैंड इज अ नेशनल पार्क। उसका नाम है डिब्रू सईखोवा नेशनल पार्क। कैन यू इमेजिन, पूरा नदी के अंदर आइलैंड है, पूरा आइलैंड ही एक नेशनल पार्क है। सो दैट्स अमेजिंग। तो वन इज द ग्रीनरी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचर. Second is heritage,
नो हेरिटेज में दोनों ही है। आहोम माने हमारे आहोम किंगडम के हेरिटेज भी है और उससे भी पौराणिक हेरिटेज भी है। जैसे पूरा ओल्ड टेम्पल्स माने कामाख्या से लेके उसको प्राग ज्योतिषपुर, उधर तेजपुर जो है उस समय में पौराणिक कहानियों के साथ कनेक्टेड है। बाण रजा जो कृष्ण ने चित्रलेखा को माने उनके कजिन क्या कृष्ण के भतीजे के लिए जो अच्छा, वाइफ थे उधर से लेके गए थे। ओ राइट देयर राइट इज अ राइट। फाइट ऑफ हरिहर युद्ध, मतलब हरि और हर दोनों की युद्ध की कहानियां हैं। तो महाभारत टाइम्स में भी उसका सो कुछ उधर कनेक्शन हाँ, तो है। महाभारत कालीन से लेके उसके पौराणिक कनेक्शन से लेके वी हैव पौराणिक एंड महाभारत कालीन कनेक्शन और स्टोरीज दैट लिव इन द सोसाइटी एंड और होम किंगडम के समय Correct, तक से लेके ब्रिटिश के समय तक। तो वी हैव हेरिटेज ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया सेकंड। थर्ड इज फिनोमेना। फिनोमेना मतलब जैसे लार्जेस्ट बिगेस्ट इस टाइप के वो फिनोमेना ब्रह्मपुत्र ओरिएंटेड है। तो Okay. ब्रह्मपुत्र एज इट इज द लार्जेस्ट वाटर डिस्चार्ज करते हैं। करेक्ट। ब्रह्मपुत्र के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र के अंदर है, उसका नाम है माजुली आइलैंड। ओह वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र के अंदर है, दैट इज उमानंद। उमानंद में सिर्फ दो ही फैमिली रहते हैं, एक टेम्पल। अच्छा, सो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। वो उसका रिवर ब्रिज का लेंथ आप अंदाजा लगाइए कितना हो सकते हो पात्र। 2 किलोमीटर। हाँ, इट्स 9 किलोमीटर्स, ओह 9.15। तो 9 किलोमीटर्स के विथ है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। सो ऐसे बहुत ही यूनिक फिनोमेना है जो ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द काफी सारे एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो और भी है तो वो खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम वही है। सो देयर अनदर पार्ट जो मिस नहीं करना चाहिए दैट असम इज नोन फॉर इज टी। हाँ राइट। और टी का जो कैपिटल है वो है जोरहाट। जोरहाट इसको ऐसा सोचिए, गुवाहाटी उधर डिब्रूगढ़, ये दोनों के बीच में ये सभी जगह है। तो ओके। गुवाहाटी के बाद आता है काजीरंगा, काजीरंगा के बाद आता है जोरहाट, जोरहाट के बाद शिवसागर, शिवसागर के बाद डिब्रूगढ़। तो विजुअली आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो जोरहाट इज मोस्टली इन द एकदम सेंट्रल ऑफ असम। जोरहाट वाज द कैपिटल फॉर ऑल टी रिसर्च, टी एक्सपोर्ट, टी प्रोडक्शन। तो बहुत सारे टी स्टेट्स हैं और उस टी स्टेट के साथ साथ है बहुत ही पुराने ब्रिटिश के समय के टी बंगलोज या हेरिटेज प्रॉपर्टीज जो उनके जो नॉर्मली उसको सभी को साहब के बंगलो बोलते हैं ना। करेक्ट। तो अभी भी कुछ कुछ बहुत ही ऐसे यूनिक स्टे एक्सपीरियंस है जो शायद जब तक उधर जाएंगे नहीं वो बिलीव नहीं करेंगे। जस्ट गिव यू एग्जांपल, आप मान लीजिए सो 100 एकर्स आपके आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, आप एक ऐसे एक हेरिटेज बंगलो में हैं कि इट इज ओनली ग्रीनरी एवरीवेयर, यू नो, एंड दैट पीपल आर इज गिविंग यू फीलिंग लाइक आप पूरा रॉयल फील अप कर रहे हो, रेड कार्पेट सर्विस आपको मिल रहे हो, वो बढ़िया क्वालिटी चाय आप टेस्ट कर रहे हो और क्वाइटनेस, इट्स पीसफुल ट्रैंक्विल अमेजिंग ग्रीनरी एंड चाय। करेक्ट। सो ये सभी एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से आपने अभी जो भी आसाम की डिटेल्स या चीजें बताई वो इतनी अलग है जी, which I don't think anyone must have heard. Quite a few must have not heard. हाँ राइट, दैट इज ट्रू। बट ये करनी चाहिए। These are interesting एकदम। things which उनको ये लोग बताते नहीं है। जी, And these are also important parts of tourism. True. Longest river bridge in India. Yeah. It could be in the world also. I'm not sure. हाँ, माइट be. नॉट बी द वर्ल्ड बट स्टिल आप विजुअली जब आप हाँ। 9 किलोमीटर के एक ब्रिज देखेंगे, Correct. ब्रिज के साथ साथ उसका नदी का पात्र देख रहे हैं ना, Correct. तो उससे जो वाइड मैसिव फीलिंग है ना, Exactly. वो फीलिंग ही बहुत अलग है। और वो फिजिकली जाके उधर रहने में आपको वो फील आता है, यू कैन एक्सपीरियंस इट मोर इन डेप्थ। करेक्ट। ग्रेट। तो आई थिंक ये दो सबसे पॉपुलर स्टेट्स है, असम एंड मेघालय। मेघालय, हाँ। ये दो आपके तो काफी जो डिटेल में। इजीली एक्सेसिबल है, करेक्ट। इजीली आप फ्लाई इन कर सकते हैं, ट्रेवल Correct. ज़्यादा मुश्किल नहीं है। करेक्ट। लेकिन अभी जो दो स्टेट व्हिच इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट ओके। बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने उधर के रिमोट रास्ते भी इतने अच्छे हो गए कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ओके। तो अभी इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट जो पहले हुआ करते थे, लाइक गोइंग टू द इंडिया तिब्बत बॉर्डर और इंडो चाइना बॉर्डर, दैट इज तवांग वाला रूट ना। तवांग भी असम में है। तवांग इज अरुणाचल। अरुणाचल तो प्रदेश। अरुणाचल इज अ लॉन्ग स्टेट। ओके। अरुणाचल को ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा लॉन्ग है
उसको ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट के हिसाब से अगर बोलेंगे तो थोड़ा इजी होगा। ओके। जो वेस्टर्न पार्ट है अरुणाचल का, उसको कामेंग रिवर के नाम से जाता है, कामेंग डिस्ट्रिक्ट्स। वेस्टर्न दिल्ली वो जो टुवर्ड्स असम है। टुवर्ड्स, ओके, उसको अब थोड़ा इजी कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इंडिया हूँ, ये कश्मीर है, गॉट इट। उत्तराखंड है, Correct. और आप ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, तो Correct. विजुअली इजी होगा। करेक्ट करेक्ट। तो पहले ये जो पार्ट है ये भूटान है, तो असम का एक पार्ट हम भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान के बाद अरुणाचल स्टार्ट होते हैं और अच्छा। अरुणाचल से लंबा आते हैं। ओके तो ओके। अरुणाचल भी हिमालय में आते हैं, भूटान भी हिमालय में आते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो भूटान के बॉर्डरिंग, जब अरुणाचल और भूटान जहाँ पे जुड़ते हैं, उसके बॉर्डरिंग एकदम ऊपर में तवांग है। तो Okay. तवांग का जो रूट है, उसका लैंडस्केप इज एग्जैक्टली लाइक भूटान। तो इट इज, आप ऐसा मान के चले कि वो इंडिया का भूटान लैंडस्केप है, अरे ऐसा क्या मान बात के है, चल क्या सकते हैं, बात है। क्योंकि उधर का कल्चर, उसका नेचर, लैंडस्केप, फील पूरा भूटान का है। ओनली डिफरेंस इज उसमें रूट कंडीशन बहुत अच्छे हो गए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है। ओके। इंडो चाइना बॉर्डर जो वॉर हुआ था 1962 वाला, ये इसी रूट में हुआ था। यही रूट से चाइनीज एग्रेशन आए थे, इधर ही बहुत सारे बैटल्स हुए। तो इस रूट में हमारे नेशनल सेंटिमेंट्स भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। दूसरा, दलाई लामा जी भी इसी रूट से ही एस्केप किए थे और इंडिया में आए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तवांग जो मॉनेस्ट्री है, लासा, तिब्बत का जो लासा है, वो दैट इज द मेन मॉनेस्ट्री ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। उसके सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री वो तवांग मॉनेस्ट्री है। तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ब्यूटीफुल तो है ही, हिस्टोरिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो वो हो गया तवांग का रूट। राइट। उसके आगे जाके बुमला पास है, जहाँ पे दैट इज वन ऑफ द पास जहाँ पे आपको इंडियन आर्मी एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं टू द एग्जैक्ट बॉर्डर। तो आप लिटरली यहाँ पे खड़े हो, ये टेबल है, माने ये लाइन है, और यहाँ पे तिब्बत तो माने चाइनीज है, चाइनीज आर्मी आप आंखों से देख सकते हो। तो लिटरली इतना, और द इंडियन आर्मी एक्सप्लेन द वॉर सिचुएशन, कैसे लिया, क्या हुआ, क्या सिचुएशन उस समय में था। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जज्बा उधर खड़े होने के बाद ना, यू फील इट, बिकॉज इट वाज कम डायरेक्टली फ्रॉम द आर्मी देमसेल्फ। राइट राइट। तो वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं। क्या बात है। ये कोई भी जा सकता है वहाँ पे। कोई भी, अभी कोई भी No, no, जाता no, है। no, रिसेंटली वी हैड कैटर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जिनके एवरेज एज 68 ईयर्स के थे, और वो करीब 60 डॉक्टर्स थे। तो 60 डॉक्टरों को हम उधर लेके गए थे। नो कैजुअलिटी, नो अच्छा, बीमारी। okay, एक्चुअली उसको भी एक रीज़न है। इसको आपको ना एक्लिमेटेशन की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर आप कैजुअली लेके जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो व्हाट वी डू, वी टेक टाइम, एक्लिमेटाइज वेल, एंड ग्रेजुअली देन टेक देम टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो उसको हमको बहुत सारे ख्याल रखना पड़ता है, मतलब वाटर इनटेक से लेके उनका हेल्थ चेकअप, एवरीडे वी टेक ऑक्सीमीटर का रीडिंग एंड ऑल, और बेसिक ब्रीफिंग। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जाएंगे तो कैजुअलिटी नहीं होगा, लेकिन अगर कैजुअली जाएंगे तो कैजुअलिटी जरूर होगा। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट। तो तवांग एक मस्ट तवांग विजिट इज जगह। अमेजिंग अमेजिंग। तो तवांग सर्किट में है ना, एक तो बुमला हो गया, उसके उसी एरिया में सांगेसर बोल के एक लेक है जो अदरवाइज बहुत पॉपुलर माधुरी लेक से जाने जाते हैं। अच्छा। कोयला वाला मूवी वाला जो जहाँ पे शूटिंग हुआ था। अच्छा, कोयला मूवी का शूटिंग हुआ है हाँ। वहाँ पे। अच्छा। तो लेकिन उसको सांगेत सर मतलब एक्चुअली लेक, उधर ना लेक के अंदर ऐसा ट्रीज है जो फॉसिलाइज हो चुके हैं, मतलब तो बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप। उधर पहुंचने के लिए उस रूट में जिस दिन आप बुमला और सांगेसर जाते हो, करीब 9 लेक्स आपको उस रास्ते में दिखते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल पैच है, और रोडोडेंड्रन का फ्लावरिंग हर जगह पे। सो ये हो गया। फिर जोंगफॉल बोल के एक वाटरफॉल है, मैसिव वाटरफॉल, माने, और वो पेरिनियल है, कभी भी जाएंगे तो वो वाटर रहता है। अभी क्वेश्चन है कि उसके ऊपर, लेकिन वो ग्लेशियल नहीं है, वो फॉरेस्ट जनरेटेड भी वाटरफॉल है, मतलब इट्स एन पेरिनियल वाटरफॉल जोंगफॉल। फिर आप आगे आते हो, सेला टॉप, सेला पास, सेला उस माउंटेन पास के ऊपर भी एक बहुत बड़ा लेक है, सेला लेक। और अभी उसके पहले ये बहुत मुश्किल रास्ते होते थे कि सेला पास क्रॉस करना, फिर तावांग तक पहुंचना, इट्स अ लॉन्ग रोड। अभी सेला टनल आ चुका है, तो टनल के कारण ये पूरा ट्रेवल कम हो जाता है, यू कैन इजीली रीच देयर। तो पहले जैसा इतना मुश्किल नहीं रहा। और ये जो रोड बनाए हैं, बीआरओ ने बनाया है, ऑल टेरेन ऑल वेदर रोड बनाए हैं, तो रोड कंडीशन इज मच मोर बेटर है। ये सभी मुश्किल रास्ते हैं, मतलब हिमालयन वेदर है,
लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ रोड्स मेंटेन बाय बीआरओ करेक्ट, एटलीस्ट वो एक्सेसिबल हो गया है। राइट, उसी रास्ते में नए नए कुछ इंटरेस्टिंग जगह है, जो अगेन कुछ कुछ जगह जो टूरिज्म में नहीं आया है लेकिन आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट इट इज़ फॉर इमर्सिव टूरिज्म, मतलब करेक्ट, नॉट फॉर एवरीवन। मतलब रेगुलर अगर आप रेगुलर जा रहे हो तो मत जाइए। तो आपको थोड़ा सा सस्टेनेबल टूरिज्म के स्पेस में मैं प्रमोट करना पसंद करूंगा। देयर इज अ एरिया कॉल्ड चुग वैली। ओके, चुग वैली में अभी भी वो ट्राइबल्स हैं जो पुराने स्टाइल से, जो इंडिजिनस उनका मोनपा ट्राइब है ना, वो पहले जो पेपर बनाते थे, हैंडमेड पेपर, तो हैंडमेड पेपर बना के आपको एक्सपीरियंस कराने वाले भी ट्राइब्स है, जो आपको एक्चुअली दे विल होस्ट यू, यू विल लर्न हाउ टू मेक द पेपर, यू विल बी पार्ट ऑफ इट। तो ऐसे कुछ इमर्सिव एक्सपीरियंस भी क्रिएट हो सकता है। देयर आर वैलीज लाइक सांगटी वैली, जहाँ पे आप रिवर साइड में ब्यूटीफुल रिवर्स, गो फॉर वॉक्स, तो बढ़िया एरियाज है। प्लेसेस लाइक मंडला टॉप, जो जिसमें 108 स्तूपास है एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन, और अमेजिंग व्यूज। तो ये अलग अलग, और अरुणाचल में भी इतना सारा कुछ चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस उभर के आते ही रहते। ईगल नेस्ट है, बर्डिंग के लिए जाते हैं, ये सभी कुछ इंटरेस्टिंग है। अभी उसको ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई बोले कि मुझे 4-5 स्टेट एक साथ देखना है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। मैं अभी ये सिर्फ वेस्टर्न सर्किट की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं, अरुणाचल भी नहीं बोल रहा हूँ। अरुणाचल का वेस्टर्न पार्ट का एक रूट, उसको अगर आपको इमर्सिवली करना है करेक्ट, तो भी आपको 8 दिन लगते हैं। नहीं, आपके सुन के मुझे वही लग रहा है कि ईच स्टेट इज अ डेस्टिनेशन इटसेल्फ। करेक्ट, ईच हर एक स्टेट को कम से कम आप 7-8 दिन चाहिए, कम से कम कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए इसका ये भागादौड़ी में कर नहीं सकते एकदम ही। और उससे मेरा भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप भागादौड़ी में करते हैं, तो अगर आप गाड़ियों में आप यू आर ट्रैवलिंग फॉर 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, उसके बाद आपको देखने के लिए एनर्जी बचेगा क्या, या आप एक्सपीरियंस करने के लिए क्या एनर्जी बचेगा। करेक्ट, करेक्ट, और स्पेसिफिकली मैं जो थोड़ा सा हाई रिस्क है, 50 के ऊपर है, मैं सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर ए स्लो ट्रेवल। राइट, क्योंकि आप इतना दूर जा रहे हो, इतना टाइम लेके जा रहे हो, खर्च करके जा रहे हो, उसको अगर महसूस नहीं किया, तो थकान लेके वापस आए, तो आपके लिए भी वो टाइम अच्छा नहीं गया, और हमारी जगह भी हम आपको अच्छी तरह एक्सपीरियंस नहीं करा पाए। बिल्कुल, 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मेरे ख्याल से तवांग, बोमडिला ये सबसे पॉपुलर या टूरिस्ट में है, दैट एरिया इज क्वाइट पॉपुलर। ग्रेट। तो मेघालय हो गया, असम आपने बोल दिया, और तवांग हो अरुणाचल गया। बोल दिया, अरुणाचल के तवांग सेक्टर, तवांग में तावांग रूट में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो अगेन जो थोड़ा सा यूनिक टाइप के Okay. पार्ट है। तावांग के तावांग को ऐसा एक सर्कुलर रूट में कर सकते हैं, जैसे सेरगांव हो गया, और तावांग, दिरांग, ये सब कुछ करके लास्ट में देयर इज ए प्लेस कॉल्ड नामेरी नेशनल पार्क, Okay. वो उसी रूट में आते हैं। हाँ, नामेरी नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसके अंदर जीप सफारी नहीं होता, मतलब टायर मार्क नहीं है। अच्छा, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वॉक करना पड़ता है। मतलब नॉर्मली नेशनल पार्क के अंदर वॉकिंग अलाउड नहीं है। This is the only one national park that I know. Okay. There might be other. I am not sure at this moment. नामिनी नेशनल पार्क के अंदर वॉकिंग ट्रेल अलाउड है, फॉरेस्ट गार्ड आपको लेके जाते हैं, और उधर यूनिक एक बर्ड भी मिलते हैं। वो बर्ड स्पीसीज क्या है आप गूगल करके देखिए। अच्छा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक नामिनी नेशनल पार्क के खासियत है। और उधर पहुंचने के लिए भी आपको एक नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है। उस नदी का नाम है जिया बहराली, मतलब जिया भराली। जिया भराली उसका नाम है, जी असम भर में। लिया। और उसका अरुणाचल में नाम है कामेंग। तो कामेंग, जिया भराली, सेम रिवर। Okay. ये जिया भराली रिवर में ना 15 किलोमीटर आगे एक जगह पे से राफ्टिंग करते हैं। और ये राफ्टिंग एडवेंचर के लिए नहीं है, ये व्हाइट वाटर राफ्टिंग नहीं है। Okay. इट इज नॉट फॉर एडवेंचर, इट इज फॉर क्वाइटनेस। तो ये राफ्ट में आप बैठते हो, वो राफ्ट के गाइड आपको लेके आते हैं, आप चप्पू नहीं चलाते, Okay. you Okay. sit, and next 2 hours you will not hear a single noise of motor car, no mechanical noise. It is 100% noise of the nature. थोड़ा बहुत आप लोग बात करते तो वो नॉइज है, हाँ। अदरवाइज नेचर का साउंड है। और वो 2 घंटा इज ऑलमोस्ट मेडिटेटिव। Exactly. एक तो है बहुत बढ़िया ग्रीनर इन्वायरमेंट है, राइट साइड को गांव है या दूर गांव के जंगल है, लेफ्ट का साइड को नामेरी नेशनल पार्क है, और यू आर गोइंग इन द रिवर फ्लोटिंग थ्रू। Right. कभी कभी वो हाथिया अपने बच्चों के साथ नहाते हुए आपको दिख जाते हैं, बर्ड्स दिखते हैं। तो दिस एक्सपीरियंस इज वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। Right. तो ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो हम
चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म, नेचर स्पेस में सराउंड साउंड में कोई भी मैकेनिकल नॉइज ना हो, ये आज के दिन में ना बहुत बहुत ही रेयर बहुत है। मुश्किल है, एंड पीपल शुड एक्चुअली ट्रैवल टू सच प्लेसेस या एकदम कि जहाँ पे देयर नो अदर साउंड एक्सेप्ट नेचर साउंड। करेक्ट, एकदम वो आपको पीपल वोंट बिलीव इट कि भाई ऐसी जगह है भी कि एकदम एकदम हाँ तो एवरी टाइम वी गेट पीपल कम आउट करेक्ट एंड द फर्स्ट थिंग इज दे थैंक अस, करेक्ट माने आउट ऑफ माने दैट फीलिंग ना कि वो राइट उनका मन भरा कहते, राइट सच में जिया भरली में जिया भरा थे जय उनका। बरात है बराबर, आग बराती होगी राइट राइट। तो अरुणाचल मेरे ख्याल से हमने पॉपुलर नॉट सो पार्ट में पॉपुलर जो पॉपुलर भी है वाला काफी पार्ट हो गया। काफी कवर कर लिया। और एक स्टेट जो आजकल आपने भी मुझसे बात की 2 दिन पहले कि नागालैंड काफी जी आजकल ऊपर आ रहा है, जी टूरिज्म बढ़ रहा है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है, जी तो थोड़ा उसके बारे में पॉपुलर अभी क्या कर सकते हैं वहाँ हाँ, पे? तो करेक्ट, नागालैंड जब सुनते भी हो बहुत लोगों के मन में अलग से माने ख्यालें आते हैं। कि नाक दिखेगा ऐसे लोगों को नहीं तो होता है थोड़ा-सा ऐसे, हाँ, तो होता मिथ है बस्टर ही कर देते हैं कि हाँ नागालैंड इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टेट जहाँ एज़ अ टूरिज़्म। नागालैंड को ऐसे सोचते हैं कि एक जो ईज़िली एक्सेसिबल है और एक नॉट सो ईज़िली एक्सेसिबल है। और ये दोनों ही टूरिज़्म साइड है, एक्सपीरियंस है। मैं आज एक्सेसिबल वाले पार्ट को फ़ोकस करता हूँ। सो नागालैंड पूरा की पूरा हिल स्टेट है। उसमें ओके थोड़ा-सा ही एक प्लेन एरिया है जो दीमापुर बोल के है। दीमापुर में एयरपोर्ट है। ओके तो दीमापुर तक फ्लाई इन कर सकते हैं। ओके। अगर फ्लाई इन ईज़िली है लेकिन रिमोट सेक्टर। पर दीमापुर कनेक्टेड कौन से मेजर हाँ, तो एयरपोर्ट से? दीमापुर इज़ कनेक्टेड टू गुवाहाटी, नियरेस्ट ओके मेजर एयरपोर्ट ओके इज़ गुवाहाटी। जोरहाट अगेन रिमोट एयरपोर्ट मतलब रिमोट सेक्टर एयरपोर्ट जोरहाट है, डिब्रूगढ़ है, ओके लेकिन गुवाहाटी से दीमापुर को ट्रेन से आने के लिए 5 घंटा लगता है। लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं वो हम थोड़ी देर के बाद बोलेंगे। हम्म। तो दीमापुर के बाद हम पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं हम्म, और वो एरिया का नाम है कोहिमा। ओके कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड नागालैंड में 17 और 18 माने 17 प्लस डिस्टिंक्टिव ट्राइब्स हैं और हम सभी ट्राइब का यूनिक वेशभूषा है और यूनिक कल्चर है। अभी कोहिमा वाला पार्ट जो है वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ओके जापानीज आर्मी और अ, संगठित मतलब सुभाष बोस के साथ सुबह हाँ, तो जापानीज आर्मी अलॉन्ग विद सुभाष चंद्र बोस और इधर अ, तो कॉमनवेल्थ आर्मी ये उधर था। मणिपुर में उनका बेस था। मणिपुर मतलब मोइरांग बोल के एरिया है, वो उनका बेस था। और यहाँ पे कोहिमा, ये पूरा एरिया इज़ द वॉर ग्राउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ओके ओके तो कोहिमा में अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिमेट्री है। कोहिमा का जो चर्च है इट इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक स्ट्रक्चर और उनका जो आर्किटेक्ट है उनका सरनेम मोहिते है। कैन यू अरे इमेजिन? महाराष्ट्र से हो? आई होप सो। सो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स है कोहिमा चर्च। बट कोहिमा के आसपास तो कोहिमा में एक्चुअली अच्छे होटल्स मिल जाते हैं क्योंकि इट्स अ Okay. कैपिटल। राइट रोड्स आर वेरी गुड रोड्स टू रीच कोहिमा। बढ़िया लैंडस्केप है। लेकिन कोहिमा में जाने के बाद मुझे जो कोहिमा के अपार्ट फ्रॉम द सेमेट्री एंड द चर्च मुझे क्या अच्छा लगता है, कोहिमा का जो स्टेट म्यूजियम है ना, ये एक ऐसा स्टेट म्यूजियम है जिसमें जाने के बाद क्योंकि हमको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि नागालैंड नागा असल में कैसे जीते थे, कैसा है। क्योंकि अभी नागाज आर वेरी मॉडर्न, मतलब देयर स्टाइल चेंज, मतलब स्टाइल का जो सेंस है वो हमसे भी अच्छे है। ओह मतलब दे नाइस आर वेरी स्टाइल एफिशिएंट, okay. नाइसली Right. स्टाइल्ड नाउ। लेकिन जो ट्राइबल कल्चर्स है उनका वो कैसे रहते थे, उनके बिलीफ सिस्टम्स क्या है, वो बहुत ही अच्छा डिपिक्ट किया गया है। तो वो उससे नागा के डेप्थ को आप समझ सकते हो। जस्ट गिव एन एग्जांपल, नागा का जो डेथ रिचुअल्स होते थे पहले, Okay. मतलब होने से पहले, अभी मोस्ट ऑफ नागाज आर हैव बिकम क्रिश्चियन। क्रिश्चियन होने के बाद उनके जो रिचुअल्स है वो बदल चुके हैं, लेकिन Okay. ओरिजिन जो रिचुअल्स थे, सो डेथ होने के बाद कौन से एक स्पेसिफिक मतलब अलग अलग ट्राइब का अलग अलग रूल्स है। मैं एक ट्राइब की बात Right, करता हूँ, right. उससे वो डेप्थ फील आएगा कि वो डेथ होने के बाद एक स्पेसिफिक दिन तक ही वो उनको बरी कर सकते थे। अगर वो दिन निकल गया तो अगले साल का मतलब नेक्स्ट सीजन में वो डेट तक उनको बॉडी को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो प्रिजर्व कैसे करते थे, वुड लॉग में एक स्पेसिफिक कुछ ट्रीट करके बॉडी को रखते थे, वुड लॉग में रखते थे। उसको हल्के से धीमी आग में रखना पड़ता था, देन उसमें ग्रेजुअली तो
और दे नीड टू केप्ट इट इनसाइड देयर हाउस। ओह, सो क्या सुनने में कैसा अजीब लगता है। करेक्ट तो करेक्ट बहुत ही करेक्ट। ये सब मैंने ये जानबूझ के एक्सट्रीम स्टोरी बोला है, बट दैट विल टू मेरा इंटेंशन ये है कि ताकि ट्रिगर हो जाए क्यूरियोसिटी आपको। करेक्ट करेक्ट बट नागा का जो ट्राइबल स्टोरीज है, उनके रिचुअल्स की स्टोरीज है, उनके कैसे आए वो अर्थ में, उनके फोक स्टोरीज है, अमेजिंग स्टोरीज दे हैव। तो एक तो स्टेट म्यूजियम हो गया, उनमें से काफ़ी सारे झलके आपको उधर मिल जाते हैं, पेंटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। दूसरा है किसामा। ओके। किसामा ऐसा एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो एकदम सैल्यूट करने लायक है। किसामा 2 विलेज ने अपना ज़मीन को गवर्नमेंट को गिफ्ट किया, किग्वेमा और फेसामा, दोनों का कॉमन ज़मीन में गवर्नमेंट ने एक मैसिव विजनरी प्रोजेक्ट बनाया। उन्होंने नागालैंड के एक लैंडस्केप क्रिएट किए जिसमें नागा के सभी जो ट्राइब है, उनका एक हर गाँव में एक मोरोंग बोल के एक स्पेसिफिक घर होता था, मोरोंग, MORANG। ओके। मोरोंग मतलब आप कम्युनिटी हॉल बोल सकते हो, लेकिन हर गाँव का एक स्पेशल डिज़ाइन होते थे, स्पेशल उसके कार्विंग होते थे और उसी में ही सभी कम्युनिटी एक्टिविटी होते थे। मोरोंग के डिज़ाइन को यूज़ करके उस लैंडस्केप में ना उन्होंने सभी ट्राइबल का मोरोंग बनाया। ओह, तो दैट वन टाइम एट वन गो यू कैन सी ऑल द नागा के मोरोंग के आर्किटेक्चर। तो दैट इज Nice. अमेजिंग विजुअल्स। नाइस। और यही वो जगह है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू किया गया था ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्टेड विथ कि नागालैंड का जो सिंबल भी है वो यूनिटी, उनका टैगलाइन है। तो दे वांट टू ब्रिंग ऑल द ट्राइब्स टुगेदर राइट टू ब्रिंग यूनिटी अमंग देम, राइट। ऑल्सो शेयर देयर कल्चर, क्योंकि Right. इवेंचुअली वो कल्चर लॉस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। लास्ट ईयर 25th ईयर हॉर्नबिल फेस्टिवल कंप्लीट हुआ, इस बार 26th है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ मेगा फेस्टिवल, उसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ओह, अच्छा। तो किसामा इज द मेन अरेना फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल जहाँ पे होते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल December 1st to 10th ही होते हैं। इसका नाम हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्यों है? क्योंकि हॉर्नबिल एज अ एलिमेंट उनके सभी ट्राइब के कॉमन एलिमेंट है, मैंने कॉमन डिनोमिनेटर बोल इट्स अ सकते हैं। कॉमन बर्ड देयर, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल अभी बहुत इजीली मिलता नहीं है, क्योंकि Okay. बहुत सारे शिकार में कम हो गए, क्योंकि नागा नागा यूज्ड टू डू हंटिंग अ लॉट, बट अभी कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। हॉर्नबिल सभी के स्टोरीज में है, इसलिए वो okay. कॉमन सभी ट्राइब Right. कैन कॉमन हैव अ एक कॉमन आइकॉन हो गया, सिंबल। आइकॉन हो गया वो। इट्स अ कॉमन सिंबल नाउ। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल तो सिर्फ 1 से 10 तक ही होते हैं, जिसमें सभी ट्राइब्स आते हैं, अलग अलग सभी ट्राइब्स आके परफॉर्म करते हैं। तो यू कैन सी ये ऑल क्या डेट है इसकी? 1 to 10th December एवरी ईयर। ओके Yeah. ओके ओके। तो नाउ, लेकिन जब हॉर्नबिल फेस्टिवल खत्म भी होते हैं, अगर आप नागालैंड आते हो, आप फिर भी किसामा जाना चाहिए, क्योंकि यू कैन सी ऑल द स्ट्रक्चर्स, Right, इट्स लाइक अ right, मिनिएचर ऑफ नागालैंड। राइट तो राइट। वो ये मेरा फेवरेट जगह है। और उसमें तो ये हो गया, फिर आपका स्टेट म्यूजियम हो गया, सेमेट्री हो गया, Right. अपना दैट ह्यूज चर्च, इट्स अ Correct. ह्यूज मैसिव Correct, चर्च, कैथलिक चर्च। देन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खोनोमा। खोनोमा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग विलेज, जो एक्चुअली लिविंग विलेज है, लेकिन ऐसा लगता है कि उधर टाइम थम सा गया है। एंड खोनोमा में यू कैन गो फॉर वॉक्स, ब्यूटीफुल। एंड उस ये एक ऐसा एक गांव है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ओह, तो दे आल्सो हैड अ फोर्ट, वेरी बात इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। एंड दे हैव यूनिक पैडी फील्ड्स, वो झूम कल्टीवेशन वाले। तो अमेजिंग लैंडस्केप, खोनोमा इज ए मस्ट वॉक, अमेजिंग वॉक, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो ये नॉर्मली सभी लोग कोहिमा के इर्द गिर्द कर सकते हैं। Correct, किसी को थोड़ा सा और ज्यादा, क्योंकि ये सभी सिटी के आसपास ही है, बराबर। यू आर स्टिल नॉट गोइंग इनटू द रिमोट। करेक्ट करेक्ट। लेकिन हाउ सेफ इज द रिमोट एरिया इन नागालैंड? वेरी वेरी सेफ। सेफ, डिपेंड करते हैं आप कौन से समय में, स्थान काल पात्र का गेम है। You to curate it right, and Okay. also you should always have local supports, local that's connects, important, local that's important. supports. That's why we do everything in collaboration with local everywhere. उससे दोनों ही फायदा है कि इससे हमको एक कनेक्शंस बने रहते हैं, एक बॉन्ड बने रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं ना, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ते हैं। जैसे तो वही मैं कह रहा था, बिकॉज मेरे ख्याल से 10 साल पहले तक पीपल आर रियली स्केप्टिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सिक्योरिटी का इशू था, जी, अभी खाना कैसे मिलेगा, तो ये जी। काफी कंसर्न थे लोगों तो के। कोहिमा सेक्टर में ना, हाँ। सो मच सो इट, वो रास्ते तो बहुत अच्छा हो गए हैं, स्टेज आर क्वाइट बेटर, गेटिंग बेटर, सेफ्टी इज क्वाइट सेफ। ओके। फूड, मैंने इधर प्योर वेजिटेरियन को भी कैटर किया है, ओह नाइस। जैन फूड को भी कैटर किया है। ओह गुड। स्पेसिफिकली कोहिमा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, नॉट द अदर साइड, मैंने जो रिमोट अदर सेक्टर साइड्स की में बात क्या नहीं है? की, उसमें बहुत रिमोट जाना नहीं है। नहीं, जैसे इन असम एंड अदर प्लेसेस।
फूड वाइज ना, हाँ जैसे जब हम पॉपुलर टूर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम्म, मेघालय, हम्म, इवन अरुणाचल के तवांग सेक्टर, असम हम्म, और कोहिमा सेक्टर, ये सभी जगह पे प्योर वेजिटेरियन भी दिया जा सकता है। जो ओके रेगुलर बिलीव है कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो सिर्फ हाँ नॉनवेज ही खाएंगे, या नॉनवेज हमको पसंद आते हैं, लेकिन हम वेजिटेरियन का भी भरमार है। ओके असम में तो है ही है, ओके बाकी स्टेट में भी वेजिटेरियन फूड आपको ऑफर किया जा सकता है, पॉसिबल है। ओके तो अभी वो दिक्कतें नहीं है So, कि मैं अगर वेजिटेरियन हूँ तो जा सकता हूँ या नहीं जा दैट्स सकता। नॉट अ बिग हर्डल ना। रास्ते तो आपने बोले अच्छे ही ना, अच्छे हैं, वो हर्डल क्लियर है वो अभी। हर्डल क्लियर है। हाँ, एकदम। अभी सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, बट ओके नेचुरली भी कुछ कुछ थंब रूल्स हैं जो अच्छा हम बाद में लोगों को बोलते हैं ब्रीफिंग। हाँ हाँ थंब रूल्स आर आफ्टर गेटिंग डार्क वी शुड नॉट बी जस्ट वॉन्डरिंग हाँ अराउंड, ओके एंड इफ यू आर एक्सप्लोरिंग सम रिमोट पार्ट देयर शुड बी ऑलवेज अ लोकल गाइड। करेक्ट और लोकल गाइड नागालैंड में ही भी वेल ट्रेन लोकल गाइड्स होते हैं। नाउ ये हो गया आपका नागालैंड। तो देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस अलोंग विद द पॉपुलर टूर जो थोड़ा सा झलकिया नागालैंड के रिमोट पार्ट का, रिमोट लैंडस्केप का। ओके तो एक एरिया है जुल्लिकी। ओके जुल्लिकी वैली ऐसा है कि आप 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, लेकिन ट्रेवल करने के लिए 2 घंटा तो लगता है। एंड यू आर इन दैट वैली, इन दैट एरिया। एक छोटा सा स्ट्रीम है, स्ट्रीम के इस साइड को पूरा घने फॉरेस्ट है। तो ये कम्युनिटी फॉरेस्ट है, वो कभी ओके छूटे नहीं है। करेक्ट पूरा ठीक ग्रीन फॉरेस्ट। इस साइड को मिडोज है जो ग्रेजिंग फील्ड्स है। और सडनली आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए कि मैं यूरोप में आ गया ऐसा फील होता है। अरे क्या तो बात है बहुत ही सुंदर विजुअल्स है उधर का, तो वो जाया जा सकता है। थोड़ा सा ट्रेवल में दिक्कत होगा, वो थोड़ा ऑफ रोड है, लेकिन इसमें पॉपुलर टूर में भी जाके खोनोमा करके आ सकते हैं ऐसा। और ये हम लोग इसको कोहिमा को खासकर ये मेघालय या अरुणाचल या आसाम के साथ क्लब कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते उसमें टेक्निकल इश्यूज है। मैंने ओके मेघालय के साथ क्लब करने के लिए आपको वो थोड़ा सा जियोग्राफी के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए असम को एज ए बेस हमेशा असम बिकम अ गेटवे, ओके क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ एक्सेसिंग। राइट तो इसको ऐसा बोलता हूँ कि मैं कोहिमा सेक्टर ना 3-4 दिन में आपका पूरा कोहिमा सेक्टर हो जाता है। पॉपुलर टूर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अभी 4 दिन के साथ क्या करा जा सकता है। और दीमापुर रिमोट सेक्टर भी हुआ। लेट्स एज्यूम कि आपने दीमापुर में फ्लाई इन किया, 3-4 दिन में वो किया, देन इट कैन बी क्लब्ड विद सेंट्रल असम। अब सेंट्रल असम इज जो मैं आपको बोला था, जोरहाट, टी स्टेट। करेक्ट करेक्ट टी स्टेट के साथ देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग प्लेस कॉल्ड गिबॉन सेंचुरी। गिबॉन इज अ लैंडलॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें हुलॉक गिबॉन के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन उसमें 7 अलग अलग प्राइमेट्स रहते हैं। मतलब कैप लैंगूर है, स्टम्पटेल मैकाक है। तो ये बहुत ही यूनिक स्पेस है, लैंडलॉक एरिया है, चारों तरफ टी स्टेट, बीच में एक फॉरेस्ट, और उसमें लंबे लंबे ट्री, उसको नाम है होलोंग ट्री, इसलिए उस जगह का नाम ही होलोंग पार है। और गिबॉन जो है ना उसी ट्री के टॉप ब्रांचेस में रहते हैं, बहुत यूनिक है। और गिबॉन इज अ टाइप ऑफ मंकी राइट हाँ, अब बहुत ह्यूमन से ना सिर्फ 2% जेनेटिक डिफरेंस है। इट इज वेरी सिमिलर टू अस। उनका इवन सोशल लाइफ, वो फैमिली में रहते हैं, सेम फैमिली में वो मैटिंग नहीं करते, दूसरे फैमिली से वो शादी करते, और वो फिर जाके दूसरे अलग से घर बसाते। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन जैसा है उनका। तो वो इट्स लाइक अ मंकी ओनली मतलब। तो ये हो गया हुलॉक गिबॉन में ना, जब आपको वॉक कराते हैं, साथ में फॉरेस्ट गार्ड रहते, गाइड रहते, नेचुरलिस्ट रहते, देयर आर पैचेस जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होता, इतना अमेजिंग फॉरेस्ट है वो। तो उसमें अलग अलग अंडर वेजिटेशन है, हायर ट्रीज एंड ऑल। तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। तो ये गिबॉन, टी स्टेट एक्सपीरियंस इन जोरहाट, फिर माजुली का एक डे एक्सकर्शन कर सकते हैं। यू कैन सेल 1 आवर, 1 घंटा लगता है आपको माजुली पहुंचने तक। और ये सेल मुझे पर्सनली पसंद इसलिए आता है क्योंकि आप सेल में हो, जैसे मैं कोंकण जब गया था, जब हम नाव में होते हैं थोड़ा सा वो चिपका चिपका लगता है ना, बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर। करेक्ट करेक्ट यहाँ पे क्या है ना, इट्स फ्रेश वाटर, करेक्ट पूरा फ्रेश ब्रीज एयर आते आता हैं ना, है बहुत ही बढ़िया एयर है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी में भी आप सनसेट हो रहा है, मैसिव ब्रह्मपुत्र, उसमें सनसेट बाय द टाइम यू गेट टू माजुली। सो और माजुली से वापस आते तो सनसेट दिख सकते हैं। करेक्ट और माजुली तक जाते हैं, माजुली इटसेल्फ इज अमेजिंग। क्योंकि आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट का आपका इंप्रेशन कैसा है कि हंटिंग, फाइटिंग, राइट ट्राइब्स, राइट उसमें भक्ति रस इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है in a way, right? परफेक्ट तो माजुली was the epicenter of वैष्णव मूवमेंट।
तो भक्ति मूवमेंट का एपिसेंटर है। तो उधर के उसको हम सत्र बोलते हैं। सत्र का लूज ट्रांसलेशन है मोनेस्ट्री या अच्छा। वैष्णव मोनेस्ट्री। ओके। तो करीब 450-500 साल से उधर मोनेस्ट्रीज है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, और जिसके कारण जो ये यूनिक वैष्णव कल्चर है वो सर्वाइव भी किया और अक्रॉस असम वो स्प्रेड हुआ। इसी के कारण जितने अलग अलग ट्राइब असम में भी थे ना, वो जुड़ के आए और वी बिकम वन कॉमन आइडेंटिटी कॉल्ड असमीज, ओके। यू नो। ओके। तो असम इज ऑल्सो मल्टीपल ट्राइब्स कमिंग टुगेदर। और यहाँ पे वैष्णव में भी, वैष्णव मोनेस्ट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन एक दिन में भी हम क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वैष्णव मोनेस्ट्री में ऐसा भी कुछ कुछ मोनेस्ट्री है जो स्पेशल मास्क बनाते हैं, जो उनके भावना भावना मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डांस परफॉर्मेंस, ओके। रासलीला जैसे रामलीला होते हैं वैसे राइट। कृष्ण लीला होते हैं, राइट। उनमें यूज होते हैं। और ये जो इंडिजिनस स्टाइल है, जब से वो बनाया था उसी ओरिजिन स्टाइल को अभी भी कंटिन्यू किए हैं। दे आर मेकिंग इट सर्वाइव। करेक्ट। और वो अभी ग्लोबल, उसको अभी सीखने के लिए ग्लोबली लोग आते हैं। लंदन के म्यूजियम में भी वो मास्क अभी है, गया है। तो और जो मोनेस्ट्री के जो हम सत्राधिकार बोलते हैं, मतलब हु इज द मेन ऑफ दैट मोनेस्ट्री, he is a Padmasri. So many a time we got अच्छा। an opportunity to interact with him. क्या बात He talk about how it works. Then कभी कभी actually demonstrate करके भी दिखाते हैं, तो based on the timing दो, but ये सभी experience बन सकते हैं। माजुर में there is two more interesting thing. One is a very old style pottery. जैसे अभी की पॉटरी मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? एक पहिया घूम रहा है, उसमें आप मिट्टी लगा रहे हो, एंशिएंट स्टाइल बोलेंगे तो। करेक्ट। करेक्ट। ये उतना एंशिएंट है कि जब वो व्हील भी यूज नहीं करते, इट्स अ Okay. हैंड बीटन पॉटरी, ओह। सिर्फ हाथ से बीट करके करके। और दिस पॉटरी इज पॉटरी मेकिंग मोस्टली टेकन केयर बाय द वुमेन ऑफ द विलेज। ओके। ओके। तो बहुत तो वो बनाने का काम वुमेन करते, उसको जला के उसको मार्केट लेके जाना, मतलब उसको परिपक्व करना, वो काम मेल करते। तो बहुत यूनिक विलेज है। तो माजुली कैन बी अ डे एक्सकर्शन। डे एक्सकर्शन, तो आप एक सेल करते हैं 1 घंटा, 3-4 घंटा आपको माजुली में मिलते हैं और आप सेल बैक करते हैं, तो आपका बहुत बढ़िया डे एक्सपीरियंस तो ये बनते हैं। कहाँ से जाना पड़ता है इसको? जोरहाट से। जोरहाट तो से। इसलिए जोरहाट में रुका, अच्छा। जोरहाट में रुक के आपने ओके, गिबॉन किया ओके, या ओके। शिवसागर किया, तो जोरहाट बिकम योर सेंट्रल पॉइंट। फिर माजुली करा, और फिर माजुली से गुवाहाटी के डायरेक्शन में आप जाएंगे तो रास्ते में काजीरंगा में पिच स्टॉप लिया करेक्ट। और करेक्ट। गुवाहाटी से फ्लाई आउट किए। ग्रेट। तो उस हिसाब से एक 7-8 दिन का नागालैंड, सेंट्रल असम, काजीरंगा, गुवाहाटी का एक बहुत अच्छा आइटनरी बन के आता है। ग्रेट। ग्रेट। तो अभी आपने 4 मेजर स्टेट्स हो गए अपने। जी, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, मेघालय हो गया, ये 3 जो सबसे पॉपुलर है, और जो आपने नागालैंड बोला जो अभी पॉपुलर होने जा रहा है। करेक्ट, तो आई थिंक पीपल शुड प्लान गोइंग, जो आपने Sure. बोला बहुत बढ़िया है। देखना चाहिए सबको, एकदम और इसे क्लब भी हो सकता है जैसे आप बोले वैसा। राइट। तो ये 7 में से 4 तो अपने हो गए, बच गए 3 मेजर बड़े बड़े स्टेट। तो उसमें टूरिज्म कैसा है? नॉट सो पॉपुलर है बट फिर भी। हाँ, तो जैसे अभी मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट्स। ओके। ओके। लेकिन उसका एक्सेस करना थोड़ा सा लंबा है, मतलब मिजोरम तक पहुंचना ही वो रिमोट सेक्टर फ्लाइट से, तो एक्सेसिबिलिटी इज अ चैलेंज ना, दैट इज द ओनली थिंग। ओके। मणिपुर इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द सेटबैक दैट दे हैव। मैंने मणिपुर बहुत टफ टाइम से गया है, आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। थोड़ा सा दे आर स्टिल रिकवरिंग। मिजोरम एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा ऑफबीट में आते हैं। त्रिपुरा अगेन, त्रिपुरा इज ब्यूटीफुल। 3-4 दिन में त्रिपुरा करा जा सकता है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर त्रिपुरा, यू कैन फ्लाई इन टू त्रिपुरा। और उधर जैसे नीरमहल है, उधर उनाकोटी है, सो उनाकोटी, नीरमहल एक शक्तिपीठ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो त्रिपुरा भी 3-4 दिन में करा सकते हैं। द ओनली थिंग इज उसको क्लब किया नहीं जा सकता, तो क्लब करने वो बिकॉज ऑफ अगेन एक्सेसिबिलिटी इशू आ जाते हैं। राइट। राइट। अदरवाइज तो ये ऑफबीट के लिए छोड़ते हैं अभी। राइट। 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 तो ये सबसे जो 4 पॉपुलर है वो ज्यादा इसमें सबसे इजी एक्सेसिबल है। इजीली एक्सेसिबल है, तो बिकॉज आज हम जो फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा सीनियर सिटीजन, फैमिली, करेक्ट। उस स्पेस को हम उन लोगों को के लिए हम ये बात कर रहे थे। राइट। जो हार्डकोर ट्रेवलर है, बैकपैकर है, यूथ है, उनके लिए बहुत ही अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। ट्रेकिंग्स है, रिमोट हाइकिंग्स है, एक्सप्लोरेशन है, रोड ट्रिप्स है, वो सब अलग अलग, जैसे अनिनी, डोंग, करेक्ट। करेक्ट। नामदफा, लोंगवा, गारो, so many things. So it is for those who are really hardcore explorer category। और पॉपुलर के लिए, बिकॉज अभी नॉर्थ ईस्ट उभर रहा है, नॉर्थ ईस्ट बिकमिंग ब्यूटीफुल, अप्रोचेबल, और इट ऑल्सो गिव यू डिलाइट। ये जो हमने बात किया,
इधर से शुरू करना इज ए गुड आइडिया। करेक्ट 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 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जी, फर्स्ट ट्रिप जो कर रहा है आदमी इधर से शुरू करना पॉपुलर है चाहिए। वो पसंद आया तो वो अगली बार आएगा करेक्ट, ही एकदम। कैन डू दी ऑफबीट ट्रेल्स आल्सो। ग्रेट। एक अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबके मन में होगा जी कि ये सब देखने के लिए जो भी आपने चीजें बोली इन दोस 4-5 स्टेट्स, जी। सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है? इज इट थ्रू आउट द ईयर और व्हाट इज सो द बेस्ट सीजन? थ्रू आउट द ईयर नहीं है। Okay. सो वी हैव अ वेरी डिफरेंट टोपोग्राफी ना, हम्म। और हमको बारिश भी बहुत मिलता है। थंब रूल बहुत सिंपल है, मिड अक्टूबर और अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अभी बोला इतना, लेकिन स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक है। मतलब ये थंब रूल है। ओके थंब रूल इज विंटर, एक्सटेंडेबल टू मई, ओके और लेकिन मई में ओनली फ्यू डेस्टिनेशंस आर ओपन, मतलब शुड बी डन। तो इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे समझते हैं कि जो हिमालयन पार्ट है, मतलब अरुणाचल कम्स इन द हिमालयन बेल्ट। करेक्ट हिमालयन बेल्ट विल बी वेरी नाइस इवन इन सितंबर, ओके अक्टूबर, ओके नवंबर। दिसंबर, जनवरी विल बी एक्सट्रीम कोल्ड, हेवी स्नोफॉल समटाइम। अभी इस बार तो फरवरी में भी स्नोफॉल हुआ था। तो मान लीजिए मिड फरवरी तक, दिसंबर, जनवरी, मिड फरवरी तक मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि अवॉइड करना इज अ बेटर आइडिया, बिकॉज इट्स बिकम एक्सट्रीम कोल्ड, -10 डिग्री तक कभी कभी चला जाते हैं, 15 डिग्री, -15 तक चला जाते हैं। तो वो ठंडी के कारण थोड़ा सा, अगेन टॉकिंग अबाउट द फैमिली एंड Right. ऑल एज कैटेगरी, Right. नॉट द यूथ। Right. सो इनके लिए मैं मना करता हूँ। और तो ये हो गया हिमालयन। तो फरवरी, मिड फरवरी के बाद अप टू अप्रैल और सम पार्ट ऑफ मई ऑल्सो ओके तावांग सेक्टर कर सकते हैं। तो हिमालयन इस साइड को अगर हम आते हैं, जो हिल सेक्टर है, तो आप मिड अक्टूबर के बाद बहुत बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि Oh. अक्टूबर सितंबर रास्ता थोड़ा गर्मी गर्मी होता है। तो मिड अक्टूबर के बाद इट बिकम वेरी प्लेजेंट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये क्यों बोला? क्योंकि ये हिल है, उसमें वो ऑल्टीट्यूड वाला ठंडी नहीं है, तो प्लेजेंटली कोल्ड है, बेरेबल कोल्ड है, यहाँ पे स्नोफॉल होता नहीं है, तो वो चलता रहता है। मेघालय तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सीजन मेघालय का ही है। अच्छा। अप्रैल और मई में भी जा सकते हैं, Oh, nice. क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होता। बारिश Okay. होता भी है तो वो बारिश पूरा वो वैली से निकल जाते हैं, तो यहाँ पे फ्लड का इश्यूज नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट मेघालय कैन कैटर और सर्व पीपल और गेस्ट अप टू मई, मिड में और मई लास्ट तक। थोड़ा बहुत बारिश, वैसे उधर बारिश रहता ही है, ओके बारिश आता है जाता है, आता है जाता है। सो ऐसा मई लास्ट वीक जून फर्स्ट वीक तक चल नहीं, जाता जून नहीं, नहीं। जून तक इट स्टार्ट पोरिंग हेवीली। अच्छा ओके ओके तो मई लास्ट वीक तक सोचा जा सकता है। उसमें भी अप्रैल मिड में तक अच्छा है, डुएबल है। सेम गोज फॉर नागालैंड। मैंने नागालैंड में क्या है कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग नॉट सेइंग मार्च, क्योंकि मार्च में नागालैंड इज बाय डिफॉल्ट यू नीड टू क्लब विथ आसाम का एक मेजर पार्ट। तो मैंने उस टूर में 50% मेघालय है, 50% आसाम है। आसाम बिकम वेरी हॉट। राइट तो मार्च में आपको इसलिए नागालैंड को आसाम के साथ कंबाइन करना थोड़ा सा अनप्लेजेंट होता है। तो ये मोटा मोटी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सीजन का। और अगर जो फैमिलीज है बच्चों का एग्जाम के बाद जाना चाहते हैं, अप्रैल उनके पास बचता है, अप्रैल और सम पार्ट ऑफ मई, तो उनमें से मेघालय करा जा सकता है। एंड फूड हिल्स ऑफ अरुणाचल करा जा सकते हैं। फूड हिल्स मतलब अरुणाचल का अप टू डिरांग या सेलापास के बेस तक, उधर भी एक बहुत बढ़िया सर्किट बन के आ सकते हैं। अगर बिकॉज मेघालय थोड़ा भीड़ भर भी होगा, इफ पीपल रियली वांट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन द मिडिल हिमालय। ओके ओके ओके। तो जैसे आपने बोला थंब रूल पकड़े तो मिड अक्टूबर टू फरवरी एंड वुड बी आइडियल अक्रॉस थंब रूल अक्रॉस अच्छा है, अक्रॉस ऑल प्लेसेस। राइट 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 राइट। एक पॉइंट रहेगा अपना इस सब बातों में कि ये कल्चरली बहुत रिच स्टेट्स है, दैट्स ट्रू, सातों स्टेट। तो काफी अच्छे फेस्टिवल्स होंगे जहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फेस्टिवल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जहाँ वैसे लोगों को जाना चाहिए जाना? हाँ, जो टूरिज्म के हिसाब से वो एक्सपीरियंस कर पाए करेक्ट या पार्टिसिपेट कर पाए। करेक्ट। एक तो हमने बात कर ही चुके हैं, वो हॉर्नबिल फेस्टिवल, दैट इज द मेगा फेस्टिवल। उसको छोड़ के भी देयर आर फेस्टिवल लाइक आउलिंग फेस्टिवल, वो ट्राइबल फेस्टिवल है। देन फेस्टिवल ऑफ जीरो फेस्टिवल विच इज अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। तो अक्रॉस अलग अलग जगह से म्यूजिशियंस आते हैं, जो नॉर्मली ये कहाँ पे होता है? अरुणाचल में, लेकिन अरुणाचल के जीरो वैली में, जो सेंट्रल अरुणाचल बोल सकते हैं। तो वो सितंबर में होता है। बिहू फेस्टिवल से असम में जो डांस वाला, तो अप्रैल में होते हैं। तो ऐसे सभी ट्राइब के
यूनिक फेस्टिवल्स है, यूनिक डांस फॉर्म है और यूनिक नॉर्थ ईस्ट में लिकर्स है, मतलब सभी ब्रू करते हैं ना, तो बियर्स है। तो फेस्टिवल, फूड एंड लोकल ब्रू, ये सभी तो नॉर्थ ईस्ट में हर ट्राइब बहुत ही शौक से वी हाँ, सेलिब्रेट। हाँ। वहाँ पे लोकल बियर्स में से अच्छे कौन से, फेमस कौन से बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, मेरा पर्सनल अपोंग है। अपोंग मतलब अपोंग? देयर इज अ ट्राइब कॉल्ड मिसिंग ट्राइब। अच्छा। So missing tribe, originally वो Tibetan tribe है, but they are in the northern belt of Brahmaputra. This is the second largest tribe of Assam. They created a rice beer, और राइस बियर जो बहुत सारे हर्ब्स को मिक्स करके राइस के साथ फर्मेंट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, और उसको अपोंग इज द मेन नेम। उसमें भी रॉक मैंने पोरो बोल के एक पार्ट है, तो उसमें जो उसको स्ट्रेन करने के बाद एक बियर जैसा होते हैं, और स्ट्रेन करने के बाद वो वाइन जैसा भी होते हैं, तो अलग अलग प्रोसेसेस में। अच्छा। तो अपोंग इज वन ऑफ द फेवरेट फॉर मी। बट अलग अलग टाइप का अलग अलग टेस्ट मिलता है, बिकॉज द टाइप ऑफ राइस दे यूज। नॉर्थ ईस्ट हैज माने मल्टीपल राइस वैरायटी एट दिस मोमेंट। जोरहाट में एक सीड बैंक है जो राइस का ही 220 वैरायटी ऑफ राइस उन्होंने प्रिजर्व किया है, इंडिजिनस राइस, क्या बात क्योंकि बाकी तो बासमती से बहुत कुछ निकल गए। तो वी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ राइस वैरायटी, और इसलिए हम सभी राइस ईटर है ओरिजिनली। राईट. तो या तर म्हणजे तुम्ही ऐकलं असेल त्यांनी किती पॅशननी तो या राज्यांबद्दल बोलतो आणि किती त्याला सखोल माहिती आहे सगळ्यांची. पण एक महत्त्वाचा प्रश्न राहिला की तो ऍक्च्युली करतो काय. म्हणजे हाँ, म्हणजे आपका प्रोफेशन एक्चुअली क्या है और आप करते क्या है. और मैंने सुना है कि आपको कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला है, कुछ यूनिक चीजें भी आपने की है करियर, तो उसके बारे में जी दर्शकों को बताइए मैं जरा. हाँ, वो थोड़ा सा मुश्किल है। हम एज एन असमीज ना बहुत शाय रहते हैं अपने बारे में बोलने के लिए, लेकिन अभी कोशिश करता हूँ रॉकेट सिंह बनने का। तो मैं इट स्टार्टेड विथ अ पैशन प्रोजेक्ट। अच्छा. उस प्रोजेक्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र साइकिलिंग एक्सपीडिशन। तो मैंने एक बार क्या किया था, ब्रह्मपुत्र के स्टार्ट से, ब्रह्मपुत्र स्टार्ट मतलब आसाम के जो स्टीप है सदिया से धुबरी बोल के, पूरा ब्रह्मपुत्र का 1000 किलोमीटर का जो ये वैली है, मैंने साइकिल में कंप्लीट किया था, Oh. बट नॉट एज अ स्पोर्ट्स। आई वॉज ऑन द रोड फॉर 21 डेज। हाफ डे साइकिल करता था, हाफ डे में लोकल लोग ट्राइबल उनके साथ टाइम बिताता था। एंड दैट इज़ टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली रिकनेक्ट विथ माई ओन लैंड, बिकॉज मैं बहुत साल से असम से बाहर रहा। एंड ये एक एक 3 महीने का मैंने करियर गैप लिया था, जस्ट टू फिगर आउट कि और कुछ करा जा सकता है क्या। करेक्ट. और उसमें मुझे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंसाइट आए। उसी दौरान आई रोट अ बुक पब्लिश इट बी फॉर ब्रह्मपुत्र बोल के, उससे काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आया। और देन आई स्टार्टेड अ साइक्लिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ इकोसिस्टम इन ब्रह्मपुत्र वैली, कनेक्टिंग द विलेजेस ना। तो विलेज टूरिज्म के साइड से थोड़ा सस्टेनेबल टूरिज्म के हिसाब से एक कुछ सर्किट डेवलप किए और एक इकोसिस्टम डेवलप किए साइक्लिंग टूरिज्म के लिए। ये मैं इनिशियली 3 साल वही करता रहा, और वो एक बार स्टेबलाइज होने के बाद आई रियलाइज कि इट्स सो अमेजिंग, बट नॉट एवरीबडी कैन डू साइक्लिंग। तो बहुत सारे लोग बोलने भी लगे कि हमको भी जाना है, एक्सप्लोर करना है। देन आई स्टार्टेड अ फॉर्मल कंपनी कॉल्ड हिल्स एंड हॉर्नबिल्स। तो मेरा कंपनी का नाम है। तो हॉर्नबिल के साथ मेरा भी बहुत कनेक्शन है। तो हिल्स मतलब लैंडस्केप, हॉर्नबिल मतलब द पीपल, द कल्चर एंड ऑल द लिविंग बीइंग। करेक्ट. तो हिल्स एंड हॉर्नबिल्स के आई स्टार्टेड इट अप, and I got good response. People started traveling with us. So Hills and Hornbills now grow to that level कि we have come up with different type of travel experiences, क्योंकि वो अच्छा. स्पेक्ट्रम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। करेक्ट. तो आज हमने जो बात किया वो पॉपुलर टूर्स है। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ माई सर्विस। ओके. देन आई हैव ऑफबीट टूर्स, जो रिमोट लोकेशन है, जो कोई भी ट्रेवल कंपनी लेके नहीं जाता। होम स्टेज में रुकना, ट्राइबल के साथ रहना, रिमोट जगह पे जाना, वो एक ऑफबीट टूर्स का कलेक्शन है। थर्ड है स्पेशल इंटरेस्ट टूर, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया। देयर इज अ न्यू हेरिटेज टूर कमिंग अप, ब्रह्मपुत्र कल्चर एंड हेरिटेज टूर, विथ इन कोलैबोरेशन विथ एन इंडोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे ओनली। तो नया वो लॉन्च कर रहे हैं। एंड देयर इज ऑल्सो yoga and wellness retreat, because we are naturally very rich, beautiful places. So we have tie up with one expert yoga institute, उनके साथ कुछ योगा रिट्रीट्स के साथ भी we have a special collection. ये 3 अलग अलग कलेक्शन है। And then we have dedicated cycling division, that is Brahmaputra Cycling Expedition, and we are also coming up with a motorcycling tour division that is called Brahmaputra Moto Tour, और आज ही मैं पहली बार अनाउंस कर रहा हूँ एक्चुअली। तो Brahmaputra Moto Tour is for those who are energetic, who want to really go places
and has the they love to go and explore राईट in motorcycle. राईट तो ये अलग टाइप का डिवीजन है. तो आइडिया ये है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट पसंद है. आई वांट टू ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट टू यू करेक्ट and eventually create a bond, interdependence between you and me. और इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? लिविंग रूट ब्रिज से. तो अगर हम ये Right. इंटरडिपेंडेंट बनते रहे राइट तो इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म कनेक्ट, लॉन्ग टर्म ब्रिज. करेक्ट और वही नॉर्थ ईस्ट को चाहिए क्योंकि हम बहुत सालों तक इस फीलिंग से रहे कि नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड, नॉर्थ ईस्ट. तो मैं और आपसे हम कैसे बने, वही मेरा पर्पज है. क्या बात आहे क्या बात आहे तर म्हणजे तुम्हाला कळलं असेल की नॉर्थ ईस्टमध्ये किती काय बघायला आहे. मला वाटत नाही 6-7 दिवस तुम्हाला पुरतील एवढं सगळं बघायला. तर 2 की 3 वेळा ते तुम्हाला मिनिमम नॉर्थ ईस्टला जायला लागेल. आणि तो म्हणला तसं की पूर्वी एक 15 वर्षापूर्वी लोक म्हणायचे नॉर्थ ईस्ट इंडियात आहे का नाही लोकांना माहीत नव्हतं. तर आता ते बॉन्ड अजून स्ट्रॉंग होणं, तो म्हणलं तसं होणं गरजेचं आहे. आपण जास्तीत जास्त लोक तिथे जाणं गरजेचं आहे, ते बघणं गरजेचं आहे. आणि आपण टुरिझमदृष्ट्या जास्त समृद्ध होऊन परत येणं गरजेचं आहे. कारण तिथे खूप काहीतरी वेगळं बघायला मिळणार आहे तुम्हाला सगळ्यांना. तर आमचा हा पॉडकास्ट कसा वाटला नक्की सांगा आम्हाला. तुम्हाला काही स्पेसिफिक क्वेरी असतील नॉर्थ ईस्टबद्दल तर आम्हाला कळवा. बिस्वजितला विचारा, त्याचा नंबर खाली स्क्रोल होतोच आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं आमचा चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.